कैसे हो सब? क्या एनर्जी यार, इतने स्टूडेंट्स हैं और इतनी सारी एनर्जी। कब से वेट कर रहे हो? लेट तो नहीं हो गए हम? लेट हो गए? अरे इतना लेट कितना, 15 मिनट लेट तो हम होते रहते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं जीवन में जल्दी आया हूं कहीं पर। चलो बैठ जाओ। आज बात करेंगे। और सबसे पहले तो हमारे पब्लिशर्स एडुकार्ट ने ये इवेंट रखवाया। आई एम वेरी थैंकफुल कि ये इवेंट आज हो पा रहा है, क्योंकि मेरी बहुत समय से ना एक मनोकामना थी कि हम कम स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे मिल पाएँ। आप में से कोई अगर परचम वगैरह में आया होगा तो आपको पता होगा वहाँ पे बात करना पॉसिबल नहीं होता। वो इवेंट चल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए बहुत टाइम से मनोकामना थी कि आपसे ऐसे मिलें, तो आज मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको ऐसे फेस टू फेस देख के। अभी बातचीत करेंगे सबसे, ठीक है? टाइम है अपने पास, चिल करो। पेरेंट्स आए किसी के? कहाँ हैं? और प्रशांत भाई मैं सबके पैर छू के आ गया हूँ, सबका आशीर्वाद आ गया बिल्कुल अपने पास, टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया जाने का शो एकदम। नहीं तभी इतने चिल है, पेरेंट्स नहीं बैठे ना यहाँ पे तभी। भाई वो जो फोटो दिखाया था पीछे वही है क्या? अरे आप आज गलत करवा के मानोगे। ये बच्चे है भी गलत। टैग लगा हुआ है पीछे, गलत। चलो करेंगे, बातचीत करेंगे आराम से आपसे। सबसे क्वेश्चंस आंसर भी लेंगे। आई होप सबके मन में सवाल होंगे बहुत सारे जो कभी लेक्चर्स में नहीं पूछ पाते, तो आज आप मिल रहे हो तो आप पूछोगे, बट थोड़े ठीक ठाक सवाल पूछना है, ठीक है ना? वरना छोटा इवेंट है, इसमें मार भी खा जाओगे मेरे हाथों से कोई, ठीक है ना? हैव अ सीट प्रशांत। और गाइस तो शुरू करते हैं अपना पैनल डिस्कशन। ये भैया कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह नहीं होता क्या हमारे डिस्कशन का? तालियां ही बजा दो फिर यार, कोई बात बजट थोड़ा लो है ना। बजट नहीं दिया क्या हमें? बैकग्राउंड म्यूजिक का बजट दो यार, ऐसे मत करो। यार आप अपने एक वीडियो का मोनेटाइजेशन दे देते, अभी देखो क्या चमकता है ये शो। ये सब मिथ है, ऐसा भैया कुछ नहीं होता। गलत बंदे को बिठा दिया इन्होंने साथ में। अभी खुलेंगे थोड़ा पता लगेगा अभी क्या चलने वाला है। अच्छा तो आज का सवाल लेके आए हो क्या आप? बिल्कुल यार, मतलब पूरी डायरी नोटपैड सब फाड़ दिया, आईपैड तो भग गया मेरा। अच्छा सवाल जवाब भी हैं क्या इसके अंदर? ये नहीं बताया। अच्छा मतलब आप भी सवाल पूछोगे, ये भी पूछेंगे? बिल्कुल। ठीक है डन। अरे यार वो आए हैं, उनको तो बोल लेने दो, थोड़ा तो बोल अरे लेने दो। भैया प्रोग्राम लेट हो रहा है। शांति, मिलेगा टाइम, सबको मिलेगा। ये सारे भुवन माम से ही सीख के आए हो यार तुम लोग, मतलब बिल्कुल सीधा हाथ रख के रिकॉर्ड ही करते रहते हो। क्या बात है, ये लड़की जर्नलिस्ट बनेगी, ये पीआर में जाएगी। बस वैसे वाले सवाल ना पूछे। इसको बहुत जल्दी है देखो। चलो अरे सुनो, अरे पूछ लेने दो, इनको भी पूछ लेने दो, वो भी कुछ प्रिपेयर करा होगा उन्होंने। मैं भी करने वाला हूँ। मैं आई गो टू टॉयलेट, तुम कर लो अपना सब। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट की तरह रखेंगे इसको, थोड़ा सीरियस, थोड़ा मस्ती, थोड़ा मजाक। और मैं प्रशांत भाई आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा हम ग्रिल कर रहे हैं, बट नहीं, हम ग्रिल नहीं करेंगे आपको, क्योंकि मैं अंदर तक जानना चाहता हूँ। तो हो सकता है वो एक लेयर क्रॉस करते हुए फिर मैं पहुँचूँ और मैं बात करूँ और मैं सवाल पूछूँ आपसे। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपकी एज 20-22 साल 23 साल तक होगी, ये यही एज है? सही गेस किया मैंने? 23। तो 20 भाई थोड़ा रिसर्च किया मैंने भाई के बारे में, तो आंखें गड्ढे में गिर गई, मेरी जबान बाहर आ गई। मैं कहा भाई क्या है, फिर फटाफट लगाई, फिर दोबारा पढ़ा। भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर 23 साल की एज में, 7 बेस्ट सेलिंग किताबें आप लिख चुके हो, करोड़ों के ऑफर्स ठुकरा चुके हो। मतलब भाई क्या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मतलब मुझे तो इतना डिप्रेशन में जा रहा हूँ भाई मैं, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? ये क्या क्या चल क्या रहा है भाई?
मतलब इतनी सी एज में इतनी कामयाबी भाई, मतलब कैसे, मतलब हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, या बचपन में किसी ने कुछ इंस्पिरेशन दिया था, क्या हुआ था एक्चुअल में, कोई स्टोरी बताएं वो वाली। नहीं मतलब स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन काफ़ी टीचर्स मेरी भी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी यहाँ तक आने के लिए, और काफ़ी मेंटोर्स मुझे मिले जिनकी वजह से आज मैं पहुँच पाया। बट बात ऐसी थी कि जब मैं एज मतलब बहुत छोटी थी तो उस टाइम पे एक एम क्लियर था। अभी भी छोटी है भाई। नहीं, जब मैं इनकी उम्र में था, जब मैं शायद 11th-12th में था, तो उस समय से एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि चीज़ें ट्राई करती रहना है और हार नहीं माननी। चाहे कॉलेज के अंदर इतनी चीज़ें ट्राई करी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी। मैं तो अपने डांस सिंगिंग सब शो में चला गया था। वो नहीं होते कॉलेज के अंदर, आप जाते हो तो सोसाइटीज़ होती हैं, फेस्ट होता है। फेस्ट होता है, उसके अंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नहीं आता नाचना, नहीं आता गाना, बट कर रहे हैं। तो वो सब ने मतलब मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई करी, तो ट्राई कर करके फिर एक रास्ता मिल गया, ऐसे समझिए। क्या बात है, तो कीप ट्राइंग इज द लेसन, कि जो मन में आता है वो ट्राई करो। और अच्छा, अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए आपके पास, सब कुछ होना चाहिए। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो मैं 40-45% लेकर आता था प्रशांत भाई। तो 8th क्लास में पीटीएम जब हुई, हमारे एग्जाम्स आए, तो मेरी एक टीचर ने बोला कि सागर कुछ करे ना करे, कुछ एक दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा कर जाएगा। उन्होंने ये बात बोली थी, और उस समय मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही डाउन था। तो जब कोई भी एक ऐसी पॉजिटिव बात कर देता है ना, और जो भरोसा दिखा देता है आप में कि यार तू कुछ कर जाएगा अपने जीवन में, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है बहुत बड़ा। तो मैं चाहता हूँ आप एक स्टोरी ऐसी हमसे ज़रूर शेयर करो जो आपको लगता है यार बड़ी मेरे साथ आज भी है, मौजूद है, मुझे लगता है उसने मुझे पावर दिया है यहाँ तक पहुँचने का। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टोरीज सबको पता ही हैं कि एक क्लास ऐसी थी जब मैं क्लास 11th में था, और उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था ना कि कुछ अच्छा नहीं चलता। और वो क्लास ऐसी होती है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 11th के होंगे वो फील कर पा रहे होंगे कि उन्हें पता है कि वो क्लास ऐसी होती है जब कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है, मार्क्स नहीं आ रहे, पेरेंट्स का प्रेशर अलग जा रहा है। तो मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और उन्होंने मुझसे बस एक चीज़ बोली थी कि ये लाइफ तेरे हाथ में है, अगर तू चाहे तो इसे अभी बदल दे, और अगर तू चाहे तो ऐसे ही चलता रहे जैसे कि तुझे अपनी ज़िंदगी काटनी है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये लाइफ जो है सच में मेरे हाथ में, अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया इसको चेंज करने का, तो वो शायद वो डिसीजन कभी आएगा नहीं। वाह वाह, सल्यूट है ऐसे टीचर्स को। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ आज के समय पर, उसका भी मेन एम यही है कि इन लोगों की लाइफ में मतलब ना, हम सबकी लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे बोलते हैं कि तू कर लेगा, तू कर लेगी, मेरे को पता है, तू कर लेगा, तू कर लेगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो आई बिलीव कि शायद मैं तुम सबकी लाइफ में वो इंसान बन पाया। डेफिनेटली डेफिनेटली। और इससे मेरा एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मैं एनालाइज करूं, आपने 2019 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और अभी आप मोस्टली आई थिंक हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर डालते हैं आप हमेशा, और 3 क्लासेस भी चलाते हैं, ऑथर भी हैं। तो ये कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? ऐसी क्या एनर्जी है, क्या रीज़न है जो आपको इस पे कंटिन्यूस रखता है कि मुझे प्रशांत ये करते जाना है, करते जाना है, आई डोंट हैव टू लीव इट, या मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट? वो कहाँ से आता है? मतलब वेरी ऑनेस्टली ना, बहुत टाइम ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि अब मन नहीं कर रहा करने का, थक चुके हैं, बहुत हो गया, इतनी मेहनत कर ली, इतने साल से मेहनत कर ही तो रहे हैं, पिछले 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत हो गया, ऐसा कभी कभार लगता है। बट देन आई रिमेंबर एक बार क्या हुआ था कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम जब हुए थे सभी स्टूडेंट्स के, तो उस टाइम पे ना बहुत मेहनत करी, इनको बहुत पढ़ाया, 5-5 घंटे की मैराथन क्लासेस इनकी ली, बहुत कंटेंट बनाया। तो उस टाइम पे मैं 3-3 4-4 घंटे सोता था, और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि इतनी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए क्यों करनी है, वो पढ़ लेंगे वैसे भी। बट इन सब के लिए फिर भी मेहनत करी, इन सब के एग्ज़ाम भी हुए। और मुझे याद है वो दिन जब मैं इन सब से मिलने गया था एक स्कूल के सेंटर के बाहर, और मैं गया ना, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट की मम्मी थी जो कि रोते रोते आती है मेरे पास, और वो बोलती हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ रही थी, बट वो जो आपने 4 दिन के अंदर जो आपने पढ़ाया उसकी वजह से आज उसका पेपर अच्छा हो गया। तो मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन सबसे हाई है। वाह, आई गॉट गूज बम्स। मुझे भी याद है एक बार मेरा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर था, मैंने पूरे टर्म में नहीं पढ़ा, सुबह 1 घंटा पढ़ के गया, वो भी मैंने अपने नाना जी मेरे घर पे थे, उन्होंने लात मारी कि बेटा उठ जा, ये पढ़ ले। और जब मैं एग्ज़ाम दे के आया, मैं उनके पैर पकड़ के रो रहा था कि आप अगर सुबह ना उठाते मैं वो पढ़ता नहीं, और एग्ज़ाम में भी वही आ गया, लक देखो मेरा। तो कई बार इट वर्क्स, कई बार। हाँ
अरे भैया ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ये लोग। भैया हम लोग मिलेनियल्स जाति के हैं, आप लोग सारे जेंजी बैठे हुए हैं, भाई भी हमारे जेंजी ही हैं, हम लोग मिलेनियन जाति के हैं। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी बहुत स्टोरीज हैं और अच्छा लगता है कि ये बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाते हैं, तो अच्छा लगता क्या है। क्या कुछ क्रैक कर लिया क्या आपने कि देखो बच्चों इसमें से तो पेपर आएगा ही आएगा, मतलब क्या ऐसा क्या है भाई? नहीं ये मेरा एक सवाल भी था भैया। एक चीज बड़ी फेमस है आपके बारे में, लीकर ऑफ सीबीएसई। ये बहुत बड़ा दावा है, इतना बड़ा नाम ले रहे हैं हम साथ में, लेकिन वो स्टोरी मुझे थोड़ी पता है कि एग्जाम होने वाला था 3-4 घंटे पहले आपने मैराथन लिया और उसमें से काफी पेपर आ गया था। तो क्या ट्रिक है वो, क्या माइंडसेट है, मतलब कैसे पता लग जाता है आपको कि ये आने ही आने वाला है? नहीं देखो, मैं बहुत भैया मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ऐसा पेपर लीक जैसा कुछ भी नहीं होता, और ना मैंने कोई पेपर लीक करा। मैंने करा ये क्या बोल रहे हो भाई? करा? फंसवाओगे क्या भाई? कह रहे करा है पेपर लीक। यार किसी भी तरह की पॉलिटिक्स की बातें यहाँ ना करी जाए। प्रशांत भैया देखो- यूट्यूब और मेरे तक रहते हैं। देखो हम दोनों अच्छे नहीं लगेंगे ना एक जेल के बैनर के। मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक ये बच्चों का बड़ा फेमस सवाल है और मैं वो पूछना भी चाहूंगा, जो वो फोटो दिखाई थी ये राधिका की मम्मी। भाई यूट्यूब चैनल बना लिया, करोड़ों के ऑफर्स ठुकरा लिए, इतनी फैन फॉलोइंग हुई, शादी वादी की भी उम्र हो गई है, जल्दी कर लोगे? राधिका की मम्मी भाग जाएंगी किसी के साथ? मेरे को क्यों फंसवाना चाहते हो तुम सब? देखो मेरा ये मानना है कि कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती हैं। ओ उस फोटो की फोटो खींच ली थी मैंने, मेरे इंस्टाग्राम पर आएगी कुछ टाइम बाद, देख लेना। भैया ये एआई से हार वार भी बनवा देंगे, उनको शादी का मंडप भी लगवा देंगे पीछे, इनका भरोसा नहीं है। ये गलत है ये सब। ऐसी एडिट करते हैं ना कभी कभार, तो मैं डर जाता हूँ कि ये क्या था भाई, ये क्या कर दिया तुमने। चलो सिंस इतनी बातें हो गई हैं, पेपर लीकर की भी बातें हो गई हैं, इनको पहले ही पता होता है क्या आना है एग्जाम में। मुझे तो लगता है आगे जाके एजुकेशन मिनिस्टर बन ही जाएंगे। ठीक है चलो फर्ज कर लेते हैं लेट्स इमेजिन कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए तो आप एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले क्या चेंज करना चाहोगे? 2 या 3 चीजें आप कुछ, जो भी आप कुछ चेंज करना चाहो। मतलब नहीं, वेरी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीज़ें हैं जो कि मैं चेंज करना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि जो एक तो ये इतनी बोरिंग टेक्स्ट बुक हैं जिसके अंदर थ्योरी रटते जाओ, सब कुछ रटते जाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके अंदर ना के बराबर है, जो कि कई सालों से चलती आ रही टेक्स्ट बुक अभी तक बदली नहीं है। एक तो ये है। दूसरा मुझे लगता है टीचिंग स्टाइल, जो कि स्कूल्स के अंदर टीचिंग स्टाइल है, वो धीरे धीरे, मतलब अब तो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बट वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए। अब आप ये समझो कि आज की जनरेशन वो है जो कि 1 घंटे की यूट्यूब वीडियो भी बिना 2x के नहीं देख पाती, वो एक किताब कैसे पढ़ेगी? तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनको थोड़ा सा एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग वगैरह कुछ बनाया जाए। और उसके अलावा तीसरा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो शायद टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके इन लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है उसके लिए टेस्ट अलग बने, जो बेकार है उसके लिए टेस्ट अलग बने, क्योंकि एक टेस्ट से हम ये तो तय नहीं कर सकते ना कि कौन कितना आपकी इंटेलिजेंट है प्रतिभा और क्या कितना नहीं है, है। हाँ आपकी काबिलियत क्या है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और इससे मेरा एक कनेक्टिंग क्वेश्चन और है, तो दैट्स माय क्वेश्चन कि
सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, मतलब जो मैंने 90s में पढ़ा अपने स्कूल में, वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो मैं पढ़ाई करके आया, 14 घंटे पढ़ाई करी, स्कूल गया, बैग उठाया, टीचर को सुना, मार भी खाई, डंडे भी खाए, बाहर खड़ा भी कर दिया मुर्गा बना के, सब किया, वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एआई आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, रोबोटिक्स आता जा रहा है, वो शायद नेक्स्ट 10 ईयर्स जब ये बच्चे अपने करियर में स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड एज यू सेड कि वो तीसरी चीज़ इंटीग्रेट हम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कांट प्रिडिक्ट what gonna happen after 5 to 10 years. My question to you is, what kind of skills one should have कि ये आपके अंदर अगर है, जो मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितने मर्जी चेंजेस आ जाए, you will be able to clear that, वो क्या हो सकती है? सीखना आना चाहिए कि कितनी जल्दी तुम नई चीज़ें सीख सकते हो। ऐसा होता है ना लाइफ के अंदर ना, हम चेंजेस को अवॉइड करते हैं। अगर हम एक स्कूल से घर के एक रास्ते पे जा रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हर बार हम वही रास्ता लें, क्योंकि हमें पता है कि वही सेम रास्ता है, वो सही रास्ता है। बट अगर कोई हमसे ये बोलेगा ना कि एक दूसरा रास्ता ले लो, तो शायद लेने से लोग डरते हैं। तो मुझे लगता है कि उस फियर को हटाना पड़ेगा नई चीज़ें सीखने से, क्योंकि ये बहुत बड़ी रियलिटी है। जो कि तुम आज पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए कोई यूज़ का नहीं होगा इन फ्यूचर। आज भी नहीं है, खैर आगे भी नहीं होगा। ये रियलिटी है, क्योंकि ये आगे सच जो है। टेक्नोलॉजीज आएंगी वो आज हमें पता भी नहीं है कि वो क्या होने वाली हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जो वो प्रोसेस है उसका, जिस जो आप बन जाते हो उसमें, कि पहले आप इतने लेवल पे थे, और मार्क्स सिर्फ बताते हैं कि आपका लेवल इंक्रीज़ हो गया है, आपकी मसल मेमोरी इंक्रीज़ हो गई है, आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज़ हो गई है। तो मार्क्स सिर्फ वो बताते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं बताते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मुझे ये जानना है आपसे कि आप शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थे, या बीच में आपके भी डंडे वंडे पड़े, कुछ हुआ, अब आप फिर कुछ पर्सनल हो रहे हो, अब फिर आप कुछ? पर्सनल हो रहे हो आप। भैया सवाल है भैया, पूछना तो पड़ेगा ही। नहीं देखो, मैं एकदम वो होते हैं ना लोग जो कि 100 लोगों के इवेंट में भी पीछे बैठते हैं। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, तो मैं एकदम वो था जो कि लास्ट बेंच पे बैठा करता था और दोस्तों के साथ बात किया करता था, बस बात ही किया करता था। तो पढ़ाई इतनी करी नहीं, बट एक समय पर आकर करनी पड़ी, जब लगा कि हाँ अब तो करनी चाहिए। अगर अब भी नहीं करी तो फिर तो बहुत ही बुरा हो जाएगा जीवन में, तो फिर करी। ओके, तो मतलब वो टर्न अराउंड टाइम किसी की भी लाइफ में आ सकता है कभी भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो यू कांट बिकम अ टॉपर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा पैसों वाली बात पे आ जाते हैं, ठीक है? भाई मेरा काम है, मुझे पूछने दो। स्टैट्स की बात करते 19 साल की उम्र में आपने 15 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट किया। 21 साल की उम्र में आपने 30 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट किया। 23 आ गई है, 45 करोड़ का भी ऑफर टेबल पे होगा ही मुझे, मेरे ख्याल से। तो अब प्रशांत भाई क्या रिजेक्ट करने वाले हैं? कितना ऑफर रिजेक्ट करने वाले हैं? अब उतना कोई दे नहीं पाता है एक्चुअली ना। अब वो वाली स्थिति नहीं है, अब ऑफर एक्चुअली हम देते हैं। ओ भाई, तालियां बजनी चाहिए भाई इस पे तो। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम क्या ताली बजा रहे हो यार? सीरियसली लेना है, मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सबको पता है ना प्रशांत भाई कहाँ से हैं, ठीक है? तो एक बड़ी खराब बात बताता हूँ आपको, बड़ी खराब बात ये है कि इन्होंने पूरे इंडिया का चक्कर लगा लिया, हर जगह इन्होंने शोज कर लिए, और जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया अभी तक। ये वहाँ के बच्चे नाराज़ हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ आप रहते हो, वहाँ आप जाते हो तो आपके लिए तो लाल कारपेट बिछा देते हैं भैया, गाड़ियाँ आ जाती हैं, फूलों की बारिश हो जाती है, आपको कहाँ पे उठा के रख देते हैं लोग। तो कोई स्पेशल रीज़न है वहाँ ना करने का, या कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हो? क्या चल रहा है दिमाग में? जब मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ और बच्चों से मिलता हूँ ना, तो सब मुझे जानते हैं प्रशांत किराड़, प्रशांत सर, या फिर प्रशांत भैया के नाम से, पीके भैया के नाम से। लेकिन
जब मैं अलवर में होता हूँ ना तो मेरी पहचान उनमें से कोई है नहीं, क्योंकि मेरी जो पहचान है मेरे शहर में वो मेरे पिताजी के नाम से होती है। उनको वहाँ पर बस मेरा ऐसे पहचान है कि ये किराट जी का बेटा है। तो उन्होंने जो क्या बात है। मेहनत करी है वहाँ पर, मैं ये नहीं चाहता कि वो पहचान मुझसे कोई छीने, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो पहचान हमेशा रहे, कि जब मैं वहाँ जा रहा हूँ ना तो फिर मैं किराट जी का बेटा हूँ, दुनिया के लिए चाहे मैं प्रशांत किराट हूँ, फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, क्या व्हाट अ थॉट। अगेन गूज़बम्प्स। भाई क्या आंसर्स मिल रहे हैं, मतलब मुझे तो लग रहा है सीट उठ के पीछे ही चली जाएगी मेरी, क्या एनर्जी आ रही है मतलब एकदम। अच्छा, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जैसे देखी है कि जब प्रशांत भाई वीडियोस बनाते हैं एकदम बिल्कुल सिग्मा मेल वाले स्टाइल में, ये हाथ वाथ फैला के, ये फैन फॉलोइंग बिल्कुल ऐसे ही है भाई की एकदम। तुम लोगों को मौका मिलेगा ना पूछने का, रुक तो जाओ यार। अच्छा, और ये देखा गया ये अपने वीडियोस में ना मोस्टली रोस्टिंग मोड में ही रहते हैं। ये रोस्ट कर दिया, क्लास में किसी को भी रोस्ट कर दिया, बट यू नो हर इंसान की कुछ दूसरी साइड भी होती है हमेशा। सो वी हैव ऑलवेज वी हैव सीन, यू नो, यू हैव बिन हेल्पिंग ब्लाइंड स्कूल गए थे आप, उनकी मदद करने। और जब अभी बाढ़ में किसी का घर भी बह गया था तो आपने बहुत मदद करी थी। तो आपका एक दूसरा साइड भी है जो बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता है, शायद पता है, आई डोंट नो कितना घुस के बैठे हैं आपके घर में, आपके वीडियोस में। तो मैं बस जानना चाहूँगा कि यू नो वो एक पूकी साइड जो है, वो काहे नहीं दिखा रहे हो वीडियो में, काहे सिग्मा मेल बने चले जा रहे हो, उसके बारे में बताएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि हर इंसान की अलग अलग साइड्स होती हैं। अब क्लास के अंदर हम बैठे हैं तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एकदम नालायक, जिनको जब तक 2-3 बार रोस्ट नहीं किया जाए, जब तक उनकी थोड़ी सी बेइज्जतियाँ नहीं करी जाए, तब तक वो लाइन पे नहीं आ पाते। तो इसलिए थोड़ा बहुत रोस्टिंग वगैरह करनी ज़रूरी रहती है। बाकी दिल से तो इंसान इंसान ही होता है ना। वो सही बात है। बात, सही बात है। बट हम चाहते हैं कि वो साइड भी दिखाई जाए प्रशांत भैया की, क्योंकि जब आपसे लोग इंस्पायर होते हैं कि मुझे ये बनना है, मेरे इतने मार्क्स आ गए, आपकी वजह से मैं कर पाया। तो अच्छा, लोग बोलते हैं कि अगर आप अच्छा काम करो तो उसको दिखाओ मत। मेरा ऐसा मानना नहीं है, जितना आप दिखाओगे उतना फैलता है, अच्छाई बहुत तेज़ी से फैलती है। ये बड़ा पॉजिटिव जहर है जो बड़ी तेज़ी से फैलता है, तो बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि नहीं भाई, वो दिखाना चाहिए। तो कंटेंट क्रिएटर कहाँ हैं आपके, कहाँ हैं वो वीडियो वाले भैया आपके, उनको एक स्पेशल मैसेज है, भैया ये प्रसून भाई ये ज़रूर दिखाने का है, आगे से पॉइंट नोट हो चुका है, ठीक है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो उस टॉपिक पे ज़्यादा बात करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मैच्योरिटी 22 या 23 साल की उम्र में जो आपके अंदर आ गई है, लाइफ में जब तक कुछ बहुत बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो जाती, इतनी बड़ी मैच्योरिटी आती नहीं है। क्या घटा था भाई ऐसा, क्या हो गया था ऐसा क्या पूछना चाह रहे हो आप? जो दिल से निकल रहा हो, आप जो मेरे सवाल पे पहला फ्लैश आया हो। आप क्या पूछना चाहते हो ये तो बताओ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो मैच्योरिटी के साथ आप डील करते हो या लाइफ को लेते हो या सीरियसली लेते हो, क्योंकि 25-26 साल की उम्र तक तो हम यही सोचते रहते करना क्या है जीवन में, मतलब कहाँ ही जाएगा जीवन, डायरेक्शन क्या ही है हमारी। बट दिशा भैया, दिशा, राधिका, दिशा, पूजा, आरती, और कौन है, ओलिविया, भाई अंग्रेजन भी है। वो कोई और है, वो कोई और है। भाई तुम सीरियस सवाल से मुझे पता नहीं कहाँ ले गए। पूछ लेने दो यार, पूछ लेने दो कभी तो ये जो आपने लाइफ का ट्रैक पकड़ा है और जो डायरेक्शन पकड़ी है, ये बाय एक्सीडेंट हुआ है, सोच कर किया है, कोई कोच या गाइड मेंटर रहे हैं आपके, या कैसे आया ये? नहीं मतलब मैं सही बताऊं तो करियर में ना पता नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो बस होता जाता है। जैसे ऊपर वाली की आपके ऊपर हाथ होता है, उनको जहाँ ले जाना है वो वहाँ आपको लेके जाते हैं। मेरा बिल्कुल भी पैशन नहीं था इन टीचिंग। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊँ,
मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि शायद मैं आज से कुछ साल बाद टीचिंग कर रहा हूँ, बट जब मैं कॉलेज में था तो धीरे धीरे कुछ मोमेंट्स ऐसे हुए जिसके अंदर लगा कि कौन से मोमेंट? नहीं एक तो बताना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मेनली ऐसा था कि कुछ काउंसलिंग वगैरह के इश्यूज, मतलब ऐसा मुझे लगा कि शायद मेरे पास कोई गाइड करने के लिए कोई इंसान नहीं है, और अगर मेरे पास वो इंसान कोई होता जो मुझे गाइड कर पाता, सही डायरेक्शन मुझे दे पाता, तो मैं अलग स्थिति में होता। क्योंकि मैंने एक ऐसा फेज भी देखा है कि जब मेरे कार्ड पे लिखा हुआ था सामने आईआईटी दिल्ली, वो मेरे सामने था, पर्चा मेरे हाथ में, मेरे पेरेंट्स गए थे आईआईटी दिल्ली के अंदर और हमने वहाँ पर जाके साइन करा था। फर्स्ट राउंड में आपको मिलता है तो आपको जाके साइन करना पड़ता है कि वहाँ जाकर उस दरवाजे के सामने तस्वीर तक खिंचवाई थी। और उसके बाद जब, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, आपको नहीं पता था कि कैसे चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग होती है, तो वो जब वो चला जाता है ना वो नाम मिलने के बाद, क्योंकि कोई चीज़ आपको मिली नहीं है उसका दुख नहीं होता, बट कोई चीज़ बस आकर आपसे चली जाए उसका बहुत दुख होता है। तो ही अंडरस्टूड द पेन एंड दैट्स व्हाई ही इज स्टैंडिंग फॉर यू, ताकि जो इन्होंने फेस किया वो कोई और हमारे बच्चे यहाँ पे फेस ना करें। जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रशांत भैया के लिए इस बात पे। अभी थोड़ा बचपन में चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे पढ़ाई करते थे। तो भाई अकेले पढ़ते थे, किसी एक के साथ पढ़ते थे, ग्रुप में पढ़ते थे, कोई पढ़ाने आती थी, किसी को पढ़ाने जाते थे, पढ़ाई कैसे करते थे? देखो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि तीन तीन थी। सुनो सुनो मैं अरे एक बार सुनो तो। तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना दिखती हैं ना होती हैं। पहला है भूत, दूसरा है सच्चा प्यार, और तीसरा है ग्रुप स्टडी। ये तीन चीज़ें ना होती हैं ना दिखती हैं, बस सुनाई देती हैं आसपास में कि मुझे उससे प्यार हुआ है और मैंने उसके साथ ग्रुप स्टडी करी है। दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तुम में, तो ये है। तो नहीं किया करी कभी ग्रुप स्टडी वगैरह? चलो अब प्यार की बात आ गई है, ग्रुप स्टडी की बात आ गई है, तो एक इससे कनेक्टिंग सवाल ये है कि आप बच्चों को रिलेशनशिप एडवाइस भी बहुत देते हो। भाई मैं पीछे मिलूंगा अभी आपसे दोबारा, सही नहीं चल रहा है। चलो वो दर्द बाद में बताऊंगा मैं अपना। तो आप देते रहते हो, बट हम लोग ये जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि आपके लिए सच्चा प्यार क्या है? एग्जिस्ट भी करता है, नहीं करता, या प्यार चेंज हो सकता है, सेम लाइन पे रहता है? क्या है आपके लिए, कौन सी फीलिंग है? क्या बोलूँ अब मैं इस पे। उन्होंने भी एक बार मुझसे पूछा था कि तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, क्या है तुम्हारे। तुम या तो चिल्ला लो। नहीं, उन्होंने भी एक बार पूछा कि, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए और क्या है सच्चा प्यार। तो जैसे एक शायर जवाब देता है ना कि साइंस ऐसा बोलती है कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसकी ब्रेन 7 मिनट तक चलता है और उसके अंदर उसके जीवन के सारे प्यारे लम्हे उसे याद आते हैं। तो मेरे वो जीवन के 7 मिनट तुम हो। ओ भाई एक मिनट ये नोट कर लूं मैं। भाई ये पक्का पटेगी। मैं अभी जा रहा हूँ, पता है मैं एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बहुत चांसेस हैं मेरे, तो ये लाइन मैंने बिल्कुल नोट कर ली है, मतलब बैठ गई है, ये कमर तक चली गई है ये लाइन। अच्छा अच्छा प्रशांत भाई से थोड़ा और पूछते, भाई किन के ख्यालों में रहते सर? निकालने की कोशिश तो करें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये दे नहीं रहे मुझे। ओ भाई तुम तो बड़े ही करीब हो उनके दिल के, तुम्हें सब कुछ पता है। भाई ये दिशा दिखाने वालों के सामने दिशाहीन क्यों होते जा रहे हो तुम लोग? यार बोल लेने दो उनको, बोल लेने दो। चलो सवाल पूछता हूँ तुम्हारा। बॉलीवुड वगैरह देखते हो, है ना, मूवीज वगैरह तो देखते हो आप मस्त एकदम। फेवरेट एक्ट्रेस जिस पे क्रश है आपका अभी करंट? देखो
फेवरेट एक्ट्रेस तो वैसे मेरी पहले कैटरीना कैफ थी, लेकिन मैं वैसे मुझे फुटपाथ पे भी घूमना होता है और मुझे भाई से डर भी लगता है, तो भाई वाला सीन तो देखो डर लगता है ना यार, कोई डर लगता है देखो, तो हाँ अब नहीं है कोई, अभी कोई भी नहीं है अब नहीं है। भाई। हॉर्मोन्स तो ठीक काम कर रहे थे। कोई तो एक नाम तो लेना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक नाम बताना पड़ेगा। देखो मेरी मेरी तो कियारा अडवाणी और कृति सैनन है, ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। यार मेरे लिए थोड़ा और शोर मचा दो यार, थोड़ा फैन मैं भी ले लूं, आपका फैन फॉलोइंग। आपकी कौन है, मतलब एक नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब नहीं है, मतलब ऐसे यार अच्छा एक मिनट, तुम लोग इतना जानते हो पिटवाओगे प्रशांत भैया यार को, तुम मेरे को यार। तुम्हारे हिसाब से कौन होगी, एक नाम बताना। एक्ट्रेस की बात हो रही है, कौन? श्रद्धा कपूर। भाई श्रद्धा पसंद है, श्रद्धा है उनमें। बात सही करी, किसने बोला है? वाह यार। भाई नई क्रश इंस्टॉल हो चुकी है एकदम, श्रद्धा कपूर जी। पेरेंट्स तुम्हारे बाहर खड़े हैं, पेरेंट्स को लग रहा होगा मेरा बेटा मेरी बेटी आज तो सर से ज्ञान की बातें लेके आएगा, पर बच्चा पूछ रहा है सर क्रश बता दो सर आपकी, सर प्लीज सर क्रश बता दो सर। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं अभी। हाँ तो रैपिड फायर में मैं आपसे पूछूंगा दिस वर्सेस दैट वर्सेस खेलेंगे, तो मुझे ये क्लियर बताना आप आपके क्या थॉट्स हैं इस पे, साइंस वर्सेस अदर स्ट्रीम्स। देखो मेरा ऐसा मानना है कि साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ में साइंस एक थोड़ी बेटर रहती है। क्यों बेटर रहती है? क्योंकि उसमें आप इंजीनियरिंग करते हो, उसके बाद आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, आप बहुत सारी प्रोफाइल्स या फिर बहुत सारी डिग्रीज आप ले सकते हो, और फिर फाइनली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे बेरोजगार होना है। सही बात है, इसलिए बैठे हम यहाँ। और पर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में ऐसा क्या है ना कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको पता है कि आप डायरेक्टली आपको बेरोजगार होना है। भाई कॉमर्स का ही बंदा बैठा है यहाँ। अच्छा आपके पास कॉमर्स ही है? हाँ अच्छा मेरे पास वो भी कॉमर्स विद हिंदी थी, मैथ्स भी नहीं मिली थी मुझे। नहीं इतना इतना खराब था मैं, नहीं तभी तभी आपके पास कॉमर्स है ना, तभी बेरोजगार भी हूँ मैं। अच्छा सेकंड रैपिड फायर का क्वेश्चन है, नीट वर्सेस जेई। कोई बताएगा यहाँ पर? मतलब मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई के प्रेफरेंस में है कि जेई बेटर है, और कितने बच्चे हैं जो कि नीट के उसमें है? अब आपने देखा कि कितने स्टूडेंट्स ने जेई के लिए बोला, कितने स्टूडेंट्स ने नीट के लिए बोला, पर क्रैक इनसे दोनों नहीं हो रहे हैं। हैं? नहीं क्रैक क्यों नहीं हो रहे तुमसे? अरे भैया कुछ कॉमर्स विद हिंदी वाले भी होते हैं जो हमारी तरह। नहीं ये लड़ते झगड़ते रहते हैं कि डॉक्टर बढ़िया है, इंजीनियर बढ़िया है। अरे जो बन जाओ वो बढ़िया है, पर बन जाओ, बस बनना जरूरी है ना पहले तो। अच्छा मेरा एक रैपिड फायर के बीच में कनेक्टिंग क्वेश्चन है, और ये अभी अभी आया एकदम दिमाग में कि भाई आप 9 से 12 तक की कोचिंग लेते हो, पढ़ाते हो बच्चों को, 12th के बाद बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं, तो आई डोंट नो वेदर यू गोना टीच देम एनी सब्जेक्ट और नॉट, बट किस तरीके से आप कनेक्टेड रहोगे कि तब भी लोग, क्योंकि हम जब लाइफ में अपनी आगे बढ़ जाते हैं तो उससे कनेक्टिंग जो लोग होते हैं हमारे जीवन में, जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो छूट भी सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो प्रशांत भैया का ऐसा क्या प्लान है कि हमसे जुड़े रहेंगे 12th के बाद भी? कैसे वीडियोस आने वाले हैं, क्या होने वाला है? ये बिल्कुल अभी दिमाग में आया गर्मा गर्म क्वेश्चन, क्या हो सकता है? नहीं वेरी ऑनेस्टली ऐसा है ना कि जब इन सबको पढ़ाता हूँ ना मैं, तो इनसे कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता सा बन जाता है। तो मतलब मुझे नहीं लगता ना मेरे लिए वो आसान है इन लोगों को भूल जाना, ना इन लोगों के लिए आसान है कि ये भूल जाएं इतने इजीली। बट बात ऐसी है कि एक समय बाद लाइफ में आगे सबको बढ़ना होता है, तो वो भी बढ़ेंगे आगे। बट बस मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे बढ़ें, चाहे याद रखें ना रखें, बस जीवन में कुछ अच्छा कर लें, और फिर उसके बाद एक बार कहीं पर जाके बोल दें कि हाँ हाँ हमारे भी सर थे प्रशांत सर, हमने भी पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था। बस उतना हो जाएगा मेरे लिए, क्या चाहिए भाई
टेंशन मत लो, एलुमनाई मीट कराएंगे पूरी, आगे जाके सब प्लान करेंगे। नहीं, तुम लोग कैसे बेवफा हो गए? ये बॉलीवुड के सारे गाने इन्हीं पे बने हैं। लेट तुम आते हो, बेवफा तुम हो। अरे मुझे बेवफा क्यों बना रहे हो यार तुम? मैं नहीं हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है इस इंटरव्यू के बाद कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे प्रशांत भैया लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े रह सकते हैं और वो सदा बाहर रहेगा, वो है रिलेशनशिप एडवाइस। इस पे वीडियो आने रुकने नहीं चाहिए प्रशांत भाई, इस पे आते रहेंगे तो बच्चे आपको देखते रहेंगे और कोई दो इधर भी रखते रहेंगे। आखिरी सवाल रैपिड फायर का, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, इसका क्या जवाब दूं मैं? इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, ज्यादा समझदारी में, ज्यादा नंबर लाने में, पढ़ाई में बॉयज वर्सेस गर्ल्स अगर करें तो कौन आगे है आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में? देखो ज्यादा कौन है यहाँ पे, लड़के हैं लड़कियां हैं? तो देखो मैं देखता हूँ, मैं मेजोरिटी में विश्वास रखता हूँ। मैं मेजोरिटी में विश्वास रख, क्या है देखो, किसी को घर पिट के तो जाना नहीं है भाई। 26 लड़के हैं, 27 लौंडे हैं। नहीं अच्छा, बॉयज वर्सेस गर्ल्स ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, है ना। लड़कियों का थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब अलग है ना सबका। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी, है ना, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। अभी आप सब घर जाओगे, है ना, लड़कियां करती हैं वो स्किन केयर रूटीन, कौन करता है? अरे झूठ बोल रहे हो, कोई तो होगी। कौन करता है? अरे 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 अच्छा मुझे बताओ, कुछ तो करते होगे रात को सोने जाने से पहले। मुंह तो धोते होगे। कोई बताएगा? वही स्किन केयर है। कोई बताएगा क्या करते हैं? लड़कों से नहीं पूछ रहा, तू लड़की है? रुक हाँ कोई बताएगा? एक बार भाई लड़कों के लिए मुंह धोना ही स्किन केयर है। एक बार रुको ना, एक बार माइक दो, एक बार ये बताएंगे कि लड़कियों के लिए कैसे होता है, अगर माइक मिल पाए तो। हाँ, कैसे करती हैं लड़कियां स्किन केयर? सर वैसे मैं तो साबुन से मुंह धोती हूँ। हाँ। बाकी सर वैसे देखा जाए तो पहले फेस वॉश, उसके बाद मॉइस्चराइजर, टोनर, फिर सीरम एंड उसके बाद अगर बाहर जाए तो सनस्क्रीन, नहीं तो फिर डार्क सर्कल्स वाली क्रीम लगा के सो जाओ। ठीक है, और फिर सो जाओ। लड़कों क्या करते हैं? जाते ही सो जाओ, बस सो जाओ, कुछ मतलब नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, बस सो जाओ। नहीं पता इनको, आज ये जितने भी लड़के हैं कपड़े जो पहन के आए हैं, ये देखना रात को इन्हीं कपड़ों में सोते हुए मिले, नहीं बदल रहे हैं ये कपड़े। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात। और कल सुबह आप अपना प्रोग्राम दे दो, इन्हीं कपड़ों में भी आ जाएंगे। इनमें आ जाएंगे कल फिर मिलने के लिए, मुंह उठा के। हाँ भैया बताओ। हाँ ऑलराइट, परफेक्ट। एक लास्ट सवाल है मेरा, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके बाद हम आपके सवालों पे आएंगे। सारे सवाल मेरे आंसर हो चुके हैं। पर्सनल जागने की भी कोशिश करी मैंने, भाई नहीं दे रहे हैं जवाब, पता नहीं कहाँ छुपा के बैठे हैं। तो अभी आपके हवाले करने वाला हूं मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हम लोग इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ 5 years अहेड, 10 years अहेड, और ऐसा होना चाहिए मेरे पास, ये गाड़ी, ये बंगला होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आज जो आपके पास है, मैं आगे फ्यूचर में नहीं जाऊँगा, आज जो आपके पास है, क्या ये कभी आपने इमेजिन किया था? हैव यू एवर इमेजिन्ड, और गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद समथिंग मोर देन यू एवर थॉट ऑफ? कभी नहीं, मतलब मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था। और मतलब जिस घर से मैं आता हूँ, जिन गलियों से मैं आता हूँ, जिन मोहल्लों से मैं आता हूँ, वहाँ से एक लड़का वहाँ तक पहुँच जाएगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने, इवन मेरे माता पिता, दादा दादी, किसी ने भी मुझे नहीं लगता कि इमेजिन करा होगा। बट वही चीज़ है ना कि शायद गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी कि मैं वो लड़का हूँ जनरेशन का जो कि जनरेशन को सही करे। वो नहीं होता कि आप सुनते हो कि इसके तो बाप दादा पे बहुत पैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आगे वाली जनरेशन है वो यही शब्द बोले।
ओ प्रशांत दादा। नहीं मतलब मेन चीज़ ये है ना कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इतने लोगों का प्यार पा रहे हो, है ना। पैसा अगर आप साइड भी रख दो तो इतना प्यार मिलता है, वो बहुत डिफरेंट है। और मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था, मेरे पेरेंट्स ने कभी इमेजिन नहीं करा था, बट जब अब मिलता है तो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। फील वेरी ब्लेस्ड ऑल्सो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बात पे कि प्रशांत भैया जहाँ से उठकर आए हैं, और इसी से हमें ये इंस्पिरेशन भी मिलता है, यू नो, एज ही सेड इन द फर्स्ट आंसर दैट कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, यू डोंट नो व्हाट यू विल बिकम इवेंचुअली। तो अगर आपको आज ये अच्छा लग रहा है आप ट्राई करो, यू गिव यू 100%। कल को आपको वो अच्छा लग रहा है आप ट्राई करो, किसी ने मना नहीं किया। आजकल अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि आप ट्राई कर सकते हो। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास प्रशांत भाई जैसे मेंटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग, कहीं ना कहीं इवेंचुअली आप पहुंच ही जाओगे। और इसी नोट पे, खूबसूरत नोट पे अपना हम क्वेश्चन आंसर राउंड ख़त्म करते हैं और चलते हैं हमारे बच्चों की तरफ और ऑडियंस की तरफ। तो माइक रोटेट होता रहेगा। तो पहला सवाल, पहला एक एक करके वो पूछेंगे देवी सबसे। जी ने हाथ खड़ा किया अपना सबसे पहले। हाँ, तो अपना please नाम कोई- बताएं। हाँ प्लीज़ कोई माइक रोटेट करते रहना। हेलो प्रशांत सर, हेलो, मेरा नाम नाम माय नेम इज शगुन खान और मैं पंजाब से आई हूँ। तो सबसे पहले देखो, स्टडी रिलेटेड तो आप हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वीडियो डाल ही देते हैं, आपको पता होता है स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा सवाल थोड़ा पर्सनल है कि आपने एक उसमें बोला था क्लास में अभी आरएम बैच की कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपको क्रश रिलेटेड था कुछ, तो आपने ऐसे धीरे से बोला था कि बेटा तुम्हारी उम्र में तो मुझे भी नहीं मिली थी। तो आप बताओ अब मिल गया कि नहीं मिली? अगर मिल गया तो नाम बता दो प्लीज़। वाह, सब जानना है इनको। देखो सब उसमें आए हुए हैं, इनको सब जानना है कि क्रश मिली नहीं मिली, मिल गई है तो नाम भी बता दो, और कुछ सर प्रॉपर्टी के कागज पे साइन करके दे सर, दो, ये बता दो बस। कुछ और। बस सर ये बता दो। अरे नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है कि उम्र की बात होती है। अगर तुमने इस उम्र में 2-3 धोखे नहीं खाए तो तुमने क्या खाया फिर? मतलब भाई 2-3 तो देखो मैंडेटरी है, अगर 2-3 नहीं हो रहे भाई हैं तो दो फिर- तीन तो आजकल महीने में मिल जाते हैं। नहीं मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि 2-3 तो मैंडेटरी हैं। अब लड़के अगर 5-6 भी खा लें तो कर लेना कंपनसेट भाई, यार कर लोगे ना भाई कंपनसेट, कर लेना कंपनसेट। मतलब देखो क्रश का ऐसा, मतलब अब मैं क्या बताऊँ यार, तुम सर क्यों, अब मिल गई है यही अरे क्वेश्चन, यार बस तुम मिल क्यों गई है बस अब। क्यों सर मेरे सर ये बता दो, क्रश कभी क्रश हुआ? हुआ है, आपने बताया था एक बार हुआ है। क्रश तो बहुत बार हुआ है क्या? और वो क्रश भी हुआ है? नहीं मतलब क्रश तो बहुत बार ऐसा होता है। देखो स्कूल जो होता है, स्कूल में सबसे पहले जो क्रश होते हैं वो तो इंग्लिश वाली मैडम होती हैं। ओहो भाई, मुझे लगता है आपकी साइंस वाली होगी, तभी साइंस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है आपका। ओहो, यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, आई टीच यू इंग्लिश। नहीं मतलब वो होता है ना कि पहले तो इंग्लिश की मैम क्रश होती हैं, फिर आप स्कूल आने लगते हो टाइम पे, धीरे धीरे फिर आप स्कूल में आते हो तो फिर आप ये देखते हो कि मतलब टाइमली आ रहे हो, तो टीचर्स देख रहे हैं कि यार इसको क्या हो गया कि ये कैसे टाइमली आने लगा है, बट उनको थोड़ी ना पता है कि रीज़न कुछ और है। सर मैं आपकी क्लास में अटेंड नहीं करने आया हूँ मैं तो इंग्लिश की मैम से बात करने आया हूँ। और आज तो मैडम ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? मैच आज मैडम कैसी लग रही हैं? मतलब ये आते हैं, होते हैं टीचर ये होता क्रशेस है, बहुत होते हैं। ऐसा ही होता है। मतलब अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सर बस एक और चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है। तो जैसे 9th में जब मेरे 81% आए थे तो उसमें भी था कि बस आ गए, ठीक है। तो मतलब साइंस से मुझे इतनी नफरत थी, फिजिक्स ऐसे केमिस्ट्री ऊपर से जाती थी, और फिजिक्स तो ग्रेविटेशन कुछ मोशन समझ में नहीं आता था। मतलब टीचर ने बोलते थे ये बुक है, ये रट लो, मैं कि ये क्या चीज़ है अभी रट लो, ये तो फालतू चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा 9th में दिक्कत होती थी, बट 10th में रैंडमली नेक्स्ट टॉपर, पता नहीं था आपके बारे में कुछ भी, बैच लिया, बस सर साइंस फेवरेट हो गई। सारे मेरे मतलब फैमिली मेम्बर्स अब बोलते हैं कि ये तो पागल है, बस एक ही इंसान के पीछे पागल है, प्रशांत किराट और शोभित निर्वाण दिगराज, बस। अरे नहीं, और बहुत सर बढ़िया। रिजल्ट वाले दिन मतलब पेरेंट्स ये मार रहे थे ना, कमीने तूने पढ़ाई नहीं करी है वो। ऐसे बोल देते हैं क्या पेरेंट्स? सर मुझे नहीं, मेरे ब्रदर को बोलते थे तब, उसके टाइम पे आप अरे लड़कों को तो लड़का Yes, सर उसके टाइम पे आप नहीं थे ना, तो
मुझे डांट इसलिए पड़ रही थी कि तेरे इतने अच्छे नंबर हैं तो फिर भी मतलब उदास है, क्योंकि लेवल इतना हाई हो गया था आपसे पढ़ के कि अब तो 99 फोड़ना 95 फोड़ना, बट सर 92 आए थे, उसमें भी ये था कि कुछ नहीं मिला, वैल्यू नहीं थी, बिकॉज आप तो 100 वाले को ही पूछते हो। नहीं, बट ऐसा कुछ सर नहीं। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि बहुत कम है, बट आपसे सर पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है हमने। मतलब मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको क्या हो गया भाई, ये क्या थी और क्या, मतलब इतनी मैच्योर हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत थैंक यू। और मेरे पेरेंट्स भी मतलब आप वो कहते हैं कि मिलना है उस बंदे से, उसने क्या कर दिया है। आए आए मम्मी पापा बाहर आए हैं, यस सर आया मिलवाना। श्योर। आपका छोटा भाई है? बड़ा भाई है सर। बड़ा भाई है? हाँ जी। अच्छा। अभी सर मैं वैसे इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता, बट सर आपसे मिलने के लिए स्पेशल पंजाब से आए हैं। और आप पंजाब से आए हो यस सर, कल ही इवेंट के लिए? यस सर। सर वो मुंबई से आया है, लोग वो इतनी पुणे से आया है। ये कैसा इवेंट कराया है? सर आपकी हम तो प्लान तो ये था ना कि दिल्ली के बच्चों को बुला रहे हैं। भाई हरिद्वार से भी आ गए लोग। तुम इतनी दूर से यार, ऐसे मत किया करो यार, तुम अपने पेरेंट्स को परेशान कर दोगे। सर मेरे पेरेंट्स, अरे यार ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता सही में। कहीं नहीं लेके जाते ना, समर वेकेशन विंटर वेकेशन, उनको पता चला कि सिलेक्ट हुई है, मतलब टिकट मिली है वगैरह, अब तो जाना पड़ेगा, नहीं तो हल्ला मचा देगी। एक ही इंसान के लिए पागल है, अब तो लेके जाना पड़ेगा। यार इतनी दूर से आ रहे हो तुम, बताओ। ये ओ लूंगा मैं पक्का इसको, बहुत अच्छा है। सर अभी मुझे लूंगा मैं अभी सबके आराम gift से बना आराम से रखता हूँ, करेंगे, फोटो वोटो भी खिंचवाएंगे, टेंशन मत लो, मुझे सब सारे confidence इंतजाम problem है। ऐसे हाथ मेरे कांप रहे हैं, ऐसे हार्ट बीट तेज हो रही है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि प्रशांत सर से बात नहीं की तो क्या फायदा है आने का। अच्छा नहीं पता है, लाइफ में ना कंपैरिजन बहुत होता है, इवन शायद आपके पेरेंट्स भी कंपेयर करते होंगे एक दूसरे से, आपके बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं सबसे कंपैरिजन बहुत होते हैं। पर पता है जब भी कभी कोई कंपैरिजन करे ना, अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखना, जैसे कि एक मैं बहुत छोटी सी चीज़ करता था कि एक बात मुझे बताओ, अगर ये 2 फिंगर्स हैं, इनमें से बड़ी फिंगर कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, तुम बोलोगे ये वाली फिंगर ज़्यादा बड़ी है। क्या सबको यही बड़ी फिंगर लग रही है ना? पर अगर अब मैं इस फिंगर को डाउन करूं, ऐसे मैं कर लूं, तो अब आपको लगेगा कि ये दूसरी वाली जो फिंगर है ये बड़ी है। यस और नो? तो यानी हुआ क्या है, कंपैरिजन बड़ी वाली फिंगर से हो गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरी 3rd फिंगर थी ये छोटी है क्या? क्या ये कमजोर है क्या? नहीं ना। तो मतलब प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन से। कोई भी स्टूडेंट वीक या कोई भी स्टूडेंट स्ट्रांग नहीं होता। बस अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो शायद आप अपने इंटेलिजेंस को नाप सकते हो, बट आप सब अपने अंदर सब एक अलग इंसान हो। तो कंपैरिजन मत करना किसी से भी, मतलब मैं बस इतना आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। और प्रशांत भाई, मैं सबसे बात कर रहा था आपके आने से पहले, तो मुंबई से आए हैं कुछ लोग, पुणे से आए हैं, एक कथावाचक जी भी बैठी हुई हैं वहाँ पे, उससे पहले बहुत बढ़िया मंत्र मुग्ध कर दिया सबको। तो एक एक कर कथावाचक भाई हमारे पास, हमारे बीच में देखिए, हाथ वाथ सब जोड़ लिए एकदम। एक बार इनका सवाल लेंगे, फिर मुंबई वालों से सवाल पूछेंगे। इतनी दूर से आए हैं ये लोग, नहीं, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जरा श्री के पास एक बार माइक ले जाएं। छोटा सवाल। हाँ, छोटा सा ही सवाल है। भैया हम लोग जैसे कि सेल्फ स्टडी करते हैं तो मतलब करते तो हैं पर आउट। अच्छा जस्ट अ मिनट, अब आप सब प्लीज ये रिकॉर्डिंग अगर बंद कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, क्योंकि कि थोड़ा questions सा चल रहे हैं। बातचीत कर लें। नहीं कर लें, नहीं करनी क्या बात तुम ऐसे हैं, तब से देख रहा हूँ मैं। नहीं यहाँ रख दो, मेरे मुंह पे रख दो, यहाँ चिपका दो। हाँ तो फोन थोड़ा सा बंद कर लो, कर ली ना रिकॉर्डिंग यार, अब बातचीत करने दो। हाँ भैया 2 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं भी लगातार मतलब 7-7 8-8 घंटे करती हूँ, पर आउटपुट कई बार नहीं आता। साइंस में आ जाता है पर बाकी सब्जेक्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जैसे कि अब एडुकाट में आई हो, इवेंट में आई हो, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे कि एग्जाम्पल्स जो आपने लिखी है तो उसमें जैसे कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया बैच में, उसके बाद हमें उसके तुरंत मतलब क्वेश्चंस लगा लेने चाहिए, या फिर हमें जैसे कि हमारे मतलब जब अक्टूबर के बाद सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब हमें एक साथ लगाने चाहिए। एंड लास्ट ये है कि भैया मोशन के चैप्टर में लास्ट जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, आपने बोला था रसमलाई खिलाऊंगा, अगर तुमने सही किया तो मिलोगे तब खिलाऊंगा। भैया आज मिल गए, भैया आज मिल गए, भैया आज भाई ये खाना खाने आई है लड़की। तुम मतलब इतनी दूर से ये सोच के आए हो कि आज प्रशांत भैया रसमलाई तो खिला ही देंगे ना? ये कोई तरीका होता है?
यार तुम याद मत दिलाओ, ये पागल हो जाएंगे, ये पागल हो जाएंगे, ये बोलेंगे ये बच रहा है, वो बच रहा है, वो बच रहा है। गलत बात नहीं। भाई रुक जाओ, रुक जाओ। भाई रस मलाई तो मुझे भी खानी है, मन हो गया, अब पानी आ गया मुंह में। नहीं। भैया और एक और चीज़ है कि एग्ज़ाम के मतलब बैच में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन भी करती हूँ, पर एग्ज़ाम में जैसे कि अगले दिन एग्ज़ाम में तो उससे पहले क्या करूँ, क्योंकि बैच के मैं करती हूँ तो 2-2 रजिस्टर की मतलब मेरे नोट्स ही हो जाते हैं। मैं लाई भी हूँ। चेक भी करा लो, मार्क्स भी बात ले लो। हाँ भैया प्लीज़ चेक कर दो। अरे नहीं नहीं यार, अब क्या है, ये मैं यहाँ बैठ के चेक नहीं कर सकता ना, भैया समझो पेन ना। लाई हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तो इतने बड़े नोट्स बनाते क्यों? एक तो मुझे आदत समझ नहीं आती, तुम्हें क्यों इतने बड़े बड़े नोट्स बनाने, शॉर्ट में लिखा करो ना। भैया आप बोलते हो ये लिख लो, ऐसे करके फिर आप बोलते हो ये लिख हाँ। लो, तो लिख लेती हूँ भैया। तो कितना लिखोगे यार, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो ना। नोट्स मैंने देखे हैं बच्चों के, कम से कम कितने कितने बड़े बड़े नोट्स बना बना के बैठे हैं वो। टेक्स्ट बुक से बड़ी नोट्स हो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वो रिवाइज नहीं कर पाओगे। क्या करो कि बेसिकली जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसको कंसाइज वे में बनाओ, ओके। छोटे बनाओ नोट्स, ताकि रिवाइज करने में आसानी और हो। भैया जो आप क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं बैच में, वो भी मैं नोट्स की कॉपी में लिखती हूँ, तो वो भी लिखना है। हाँ वो तो लिखने पड़ेंगे। हाँ भैया मैं आपको दिखाऊंगी। देखेंगे, पक्का देखेंगे, एक एक करके वो। ऑलराइट, हाँ एक बार फिर उधर मुंबई वालों पे पुणे वालों पे चलते हैं, फिर एक एक करके लेते हैं। हेलो प्रशांत भैया, आई एम श्रेयांशी फ्रॉम साउथ दिल्ली। तो साउथ दिल्ली। यस साउथ दिल्ली। यू साउथ दिल्ली का वो कर दिया है कि ओ गरीबों गरीबों साउथ दिल्ली, ठीक है ना। हाँ तो भैया मेरे 96% आए थे 9th में, बट ये हो गया है अभी कि पूरा डाउनफॉल जैसा लग रहा है। यूटी में भी थोड़े कम नंबर आए थे, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब 10th में नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, तो थोड़ी एडवाइस। क्या कह रहे हैं वो? एक मिनट, नहीं वो क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, इस साइड आने के लिए कह रहे हैं, राइट? हाँ तो एकदम डाउनफॉल हो गया है, तो थोड़ी एडवाइस उसके लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होते। 96 से क्या डाउनफॉल हो गया? 9th में आए थे, बट अभी 10th में थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब डाउनफॉल का नंबर क्या है, अगर एक क्या रिजल्ट हो आया गया? अभी तक तो हाँ। कितना पहुंचा? लोएस्ट 20 में से 16 आ गए हैं, तो लाइक मेरे लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं है। भाई तो चलो चलो चलते हैं। भाई मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी बात, मैं बताता हूँ। मैं 20 का वो होते थे ना, यूटी जो होते थे, पीटी यूटी जो होते हैं तुम्हारे, उसमें मेरे 20 में से जब 12 से ऊपर नंबर आ जाते थे तो मेरे पापा को ऐसा लगता था कि मैं चीटिंग करके आया हूँ। इसका नहीं है ये पेपर, झूठ कर रहा है, या तो इसने नंबर बदले पेन से। इतना शक हो जाता था उनको मुझ पे। और तुम यार मतलब ये तो नंबर ठीक है, बट मैं समझ रहा हूँ पेरेंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कम नंबर लगता हाँ। है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्कोर अगर 9th में इतना अच्छा है ना, तो आपका इस बार भी आ जाएगा। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। मतलब होता है अप डाउन चलता रहता है, बट आपको उतना दिल पे नहीं लगाना है। बस अपना तरीके से पढ़ते रहो जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट 9th में इतनी अच्छी परसेंटेज ला रहा है वो 10th में भी अच्छी लेके आएगा, वो फॉर श्योर है। अनटिल एंड अनलेस सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, बस भैया बाकी कुछ नहीं। डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, लाइक मतलब नया टैब दिलाया है पेरेंट्स ने, तो लाइक उसमें थोड़ा दिन चला जाता है। क्या करते हो टैब से? भाई डिस्ट्रैक्शन पूछ तो लूँ मैं। यूट्यूब में रील्स वगैरह, और आपकी YouTube में रील्स reel? होती हैं वो। यूट्यूब शॉर्ट्स आपकी रील्स होती हैं, वो आपकी शॉर्ट्स होती हैं। तो मतलब फिर- डायरेक्शन वाले डिस्ट्रैक्शन बनते जा तो रहे हैं। भाई Yes, क्यों भैया। क्यों बनाते हो तुम लोग शॉर्ट्स? फिर बंद कर दो ना। एक यही बनाते हैं, कौन कौन करता है? ये देखो अब ये खुद बनाते हैं और फिर खुद डिस्ट्रैक्टेड हो रहे लेकिन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी रील्स देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप राइट माइंडसेट और डायरेक्शन में जाते रहते होगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं, but कंटेंट नहीं देखते तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। इतना भी नहीं देखना है ना कि पूरे टाइम वही चला के बैठे हुए हो। में। हाँ नहीं, फिर वो तो वो है ना कि आपको टाइम रोकना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करना पड़ेगा कि हाँ बस इतना ही टाइम करना है, उससे आगे पीछे टैब नहीं चलाना अनटिल अनलेस पढ़ाई की कोई चीज़ है तो। लास्ट में आपने बोला था रिस्पेक्टिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन था, विद रिस्पेक्टिव वाला, आपको पिज्जा खिलाना है। उसके लिए पिज्जा भैया प्लीज मिल गए पर्सनली। यार अब एक बात बताओ, मैं कैसे मान लूँ तुमने सही आंसर लिखा था? दिखा सकते हैं। ये थोड़ी ना तरीका होता है। अब भाई कोई इंसान चोरी का इंजाम लगाए, उसको जज ने बुलाया, वो कह रहा है कि मैंने तो नहीं करी चोरी, तो फिर कैसे माने हम? भैया
क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? भैया रक्षाबंधन का गिफ्ट। मेरे भाई को लूट भाई ले- मैं लूट ये देख लेंगे रहा हूँ कितने वादे कर रखे हैं, पिज्जा के, रस मलाई के, रक्षाबंधन के, गिफ्ट के। भाई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है ना, ऐसे ही करते हैं ये मानते भी उसी पे ही है। ये सोच के बैठे हैं अभी तक रसमलाई आएगी, हुई ठंडी ठंडी एकदम, गर्मा गर्म पिज्जा आ रहा है, पीछे लगाया हुआ है एकदम, मेन्यू वेन्यू सब सेट है। ऋषि भैया बना देंगे। सही है, बैठ जाओ बैठ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट एक एक करके एक मुंबई वालों से पूछेंगे हाँ, भाई से। उधर था ना वो। हाँ तुम आए हो भाई लक्ष्य मुंबई लक्ष्य से? नाम था ना आपका? तुम आए हो लक्ष्य। मुंबई से? भाई लग रहा है तुम तो कुछ बैक बेंचर ही हो। हाँ मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ पहले। बैक बेंचर ही हो ना, ये बताओ। हाँ, हाँ। है ना? हाँ। कितने लड़के मारे तुमने? सही बताओ। नहीं मारे। अरे 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 नहीं 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 नहीं, कैमरा डालना इस पे। मैं वही देख रहा हूँ, कैमरा पूरा फोकस हो रहा कैमरा का है। इस पे। हाँ भैया, देखो अभी मेरा नाम लक्ष्य चौधरी है हाँ। और मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप है नीट के लिए। ओके। लेकिन मैं आपको 9th से ही देख रहा हूँ, जिसमें मतलब मैं बैक बेंचर ही था। मेरे 10th में 55% आए थे, फिर भी घर वालों ने मुझे PCB दिला दी बायो। हाँ ठीक है। उसके बाद अब मेरी 12th हुई है इस साल, जिसमें मतलब आप समझ रहे हो मेरा बेसिक बिल्कुल वीक था, जिसमें कि अब थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मैंने 80 प्लस मतलब मार्क्स स्कोर करे 12th बोर्ड में। प्लस ये वाला मेरा ड्रॉप है और मैं इस ड्रॉप के साथ 3 महीने से यूट्यूब कर रहा हूँ। उसमें मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास जितने कमेंट्स आते हैं कि भैया हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि जैसे JEE एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट है कि हम कुछ और नहीं कर सकते, बस 12 घंटे पढ़ाई करो। हम ना कोई और एक्टिविटीज़, ना कोई स्किल्स या यूट्यूब हो गया या कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं, किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हें अपना JEE और नीट ही क्रैक करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। और यही है सर क्वेश्चन मेरा कि क्या मतलब क्या होना चाहिए। पहले तो मुझे बताओ कि पेरेंट्स ने दिला दी मतलब क्या होता है? मुझे लेनी नहीं थी ना, अच्छा। मतलब साइंस नहीं लेनी थी, इंटरेस्ट नहीं था पहले। हाँ। पहले मुझे पहले से ये था कि मुझे बिजनेस करना है, बट मतलब समझ रहे हो कि फैमिली वाले जितने ऐसा होता है आज भी? आपके घर में भी हो रहा है? हो रहा है ऐसा? तो मतलब अब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ जी हाँ जी। तो आपका डाउट ये है कि क्या पूरे समय पढ़ना ही है या फिर और चीज़ें भी, जैसे आप कह रहे हो यूट्यूब करना है, तो क्या आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते उसी हो? की वजह से आप मेरे सामने हो। अरे नहीं नहीं, पता है क्या है कि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि लाइफ मिली है आपको एक, ठीक है? अगर तुम मुझसे ये जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं 12 घंटे पढ़ो, तो मैं वेरी ऑनेस्टली वो आंसर दूंगा नहीं, क्योंकि लाइफ मिली है एक, जितनी चीज़ें ट्राई कर सको कर लो, क्योंकि बार बार वो टाइम नहीं आएगा। वो टाइम एक बार निकल गया तो निकल गया। बट बस इतना याद रखना कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इस टाइम पे। अगर वो दिल से आ रहा है ना कि यार ये करना है, तो फिर वही करना है। बट अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरी करती है, बट मतलब जितने मुझे सारे कमेंट्स यही आते हैं कि भैया हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कि बस पढ़ाई करो और तुम ना खेलने जाने देते। मतलब सबके साथ ऐसे होता है, ना खेलने जाने देते बाहर, ना डांस, मतलब जिसको भी जो भी करना होता है ना, स्किल सीख सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस पढ़ाई ही करो। तुम्हें कुछ नहीं करना, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ और पढ़ाई करो। इन सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, बस पढ़ाई करो। ये भी एक रियलिटी है ना कि इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि मतलब यही बोलते रहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी चीज़ें मत करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड ना फिर भी बच्चे पे ही करता है कि अगर बच्चे ने सोच लिया है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा तो यही सपना है, मेरा तो यही एम है, और अगर वो 100% कॉन्फिडेंट है तो फिर वो कर लेते हैं यार। मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैंने जिस दिन अपने पापा को ये बोला था कि पापा मैं प्लेसमेंट छोड़ रहा हूँ, मेरा कॉलेज की प्लेसमेंट लगती है एवरेज 20 लाख, तो मैंने बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ प्लेसमेंट, तो पापा ने बस देखा मुझे एक बार घूर के, फिर मैंने थोड़ी नज़रें ऐसे ऐसे देखो बाप तो बाप होता है, डर लगता है, तो फिर उसके बाद मैंने नज़रें ऐसे ऐसे घुमाई, फिर मैंने, पापा ने कुछ बोला नहीं, तो मैंने कहा कि इसका जवाब हाँ है, हाँ, ये समझ लिया आपने। वही कि मैंने कुछ मतलब पापा ने सामने से कुछ जवाब दिया नहीं, तो फिर मैं समझ गया कि नहीं ठीक है, मतलब उनका भी है कि कर ले यार जो करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब देखो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट आप देना है दे देना कि 2024 और 2025 के बाद नीट देना वर्थ इट है
उनके एग्ज़ाम्स आपको भी पता है, सबको पता है, 24 में पेपर लीक हुआ था, 25 में उन्होंने एक्सपेक्टेशन से बाहर मतलब क्वेश्चन पेपर दे दिया। तो उस चीज़ के बाद 25 लाख बच्चे से ज़्यादा नीट के एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, जो कि मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पढ़ाई आपसे पढ़ते होंगे यूट्यूब से, बहुत सारे ऐसे से। तो वर्थ इट है अब नीट और जेई देना, जेई की तो नहीं बट नीट देना वर्थ इट है अब? यार मुझे ऐसा लगता है कि नीट देना वर्थ इट तो रहेगा, हमेशा रहेगा, वो चीज़ कभी बदल नहीं सकती। बट कुछ पॉलिसीज़ ज़रूर अप्लाई होनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ड्रॉप, उसके बाद तो कुछ ट्राई करना ही नहीं है, क्योंकि इतनी कम उम्र के अंदर 17 साल की उम्र के अंदर लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि अराउंड 16-17 साल के होते हैं जब आप 12th में होते हो। और मैंने ये भी देखा है कि लोग 23-24 साल के हो जाते हैं तब तक नीट का एग्ज़ाम देते हैं। आप अपनी आधी ज़िंदगी अगर एक एग्ज़ाम के पीछे निकाल रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट होगा कभी भी। एज लिमिट ही नहीं है उसमें, कोई भी दे देता है जाके। बिल्कुल, वो एक पॉइंट है। थैंक यू भैया, थैंक यू। नेक्स्ट प्रशांत भाई, आप चूज करो, अब आप चूज करो किसकी नज़रें मिल रही हैं आपसे। किसी का भी करा लो यार, उसको करो वो जो पीछे है। ग्रीन, रेड, रेड रेड रेड, रेड लाइट। नाम बताओ। सर मेरा नाम मोहम्मद मुआज, हम्म क्रिसेंट स्कूल का। हम्म सर मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं ना। अरे बोलो। एक चीज़ याद रखना कि जब हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम बोल रहे होते हैं ना स्टेज पे, तो अंदर से थोड़ी धक 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 होती Yes, है sir. और ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, जब कोई इंसान स्टेज पे खड़ा होकर फंबल हो रहा होता है ना, तो जो ऑडियंस देख रही होती है ना, उनको भी डर लग रहा होता है कि यार ये फंबल ना कर जाए। ऑडियंस ये नहीं सोचती कि अगर फंबल कर गया तो मजा आ जाएगा, ऑडियंस ये सोचती है कि यार बस ये फंबल ना कर जाए, है ना। तो सब तुम्हारे साथ होते हैं, तो इतना घबराना नहीं है पहले तो। सर मैंने 9th में मेरे जो UT 1 थे उसमें मेरे फेल हो गया था। फेल हो गए थे? यस। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करी थी स्टडीज़ के लिए, तो मैंने शोभित भैया की वीडियोस देखी थी, तो PA2 में हो गया। और मतलब जिसके साथ हम होम ट्यूशन लेते हैं, और जैसे उन्होंने जो मेरे साथ स्टूडेंट है वो भी इंट्रोवर्ट है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर वो अगर होते तो मैं जितना बोल रहा हूँ वो इतना भी नहीं बोलते। मतलब वो नॉर्मली वो बोलते ही नहीं है। जैसे अभी हम जैसे होम ट्यूशन ले रहे हैं, तो मैं वो जो साथ में बैठे हुए हैं और सामने टीचर है, तो उनकी ये समझिए इंट्रोवर्ट है बहुत ज़्यादा। यस सर। हाँ तो वो अपने सवाल नहीं पूछ पाते, अपनी Yes, बात नहीं रख पाते। यस सर। हाँ यार, इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ना, मतलब मुझे तो बड़े ऐसा लगता है कि ये जितने भी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो पता नहीं कैसे, मैंने नोट करा है, वो जीवन में कुछ बेहतरीन कर जाते हैं, पता नहीं कैसे। अगर आपने नोट करा हो, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा बात नहीं करते, बट उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो मैंने ऐसे नोट करा है मेनली। नहीं सर, मतलब ऐसा है, मैं उनके साथ 7 से पढ़ रहा हूँ, तो 7 में हम साथ में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारी 7th का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरी आई थी 72, उनकी आई थी 69। फिर 8th में मेरी 75, उनकी 62। बट 9th में आते हुए हम दोनों की परसेंटेज डाउन हुई, हम दोनों 63 पे आ गए। तो मैंने 9 से पढ़ना शुरू करा यूट्यूब से। बस मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा था, अगर वो मिल जाए दोस्त। मैं भी उसी का ही वेट कर रहा हूँ। अरे खुल के बोलो ना यार, क्या हो गया तेरे साथ? रसमलाई गर्म हो रही है। लड़की छोड़ गई तेरे को? नो सर। हाँ, पापा मम्मी ने मारा तेरे को? नो सर। सर हाँ, पापा मम्मी से ज़बरदस्ती कह कर आया हूँ। अरे वाह यार। क्योंकि अगर अभी ये बात मेरे ट्यूशन टीचर को नहीं पता। हाँ, ट्यूशन टीचर मारेगा तुमको? नहीं आज तो बेटा मतलब जो मेरी ये इसका वीडियो डाल देना जूम करके, ट्यूशन टीचर के फोन पे जरूर दिखना चाहिए। जिनके साथ मैं होम ट्यूशन लेता हूँ, उनकी मम्मी और मेरी अम्मी जो साथ में फ्रेंड है एक तरह से। तो भाई हम क्वेश्चन पे आ जाएं प्लीज भाई। सवाल तो बता दे। सर बेसिकली हमें मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए? क्या बात है भाई। तू सही बता, तू स्टैंड अप कॉमेडी करता था? नो सर।
ये तो वही हो गया, गुरुजी मैं आपका बहुत देखती हूँ, गुरुजी मैं आपका ही देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, गुरुजी बहुत अच्छा लगता है मुझे। गुरुजी पूजा कितनी बार करनी चाहिए? और मतलब मैच कैसे पढ़नी चाहिए? ये गलत इंसान से नहीं पूछ रहा तू है? क्या हुआ है आज? क्या सुबह क्या खाया था? कुछ नहीं सर। यहाँ पे कुछ पीने वीने के लिए भी मिल रहा है क्या? अंडर एज बच्चों को दे रहे हो? रसमलाई का दूध बार बट रहा है। क्या मिल रहा है भाई? यार तूने गलत सवाल पूछ लिया। अब कल को कोई बच्चा पूछेगा कि पढ़ाई कैसे शुरू करें, पढ़ाई कैसे शुरू करें, ऐसे सवाल पूछते हैं ना, क्या इसका क्या आंसर होता है यार? इसका कुछ आंसर नहीं होता यार। अब मैथ्स कैसे पढ़ना शुरू करें? कर दे, शुरू कर दे, महाराष्ट्र से शुरू कर, राजस्थान तक चलता। क्या करे यार भाई, कहीं से भी शुरू कर ले। गलत क्वेश्चन पूछ लिया गलत इंसान से। भाई ये आप ही ने चूज किया था इसको। और यार नहीं यार वो सवाल एनीवेज कुडोज टू हिम, एक बार जोरदार तालियां होना हाँ, चाहिए अच्छा। उसके लिए। He बात was an ऐसी है introvert कि देखो, still he सवाल asked. पूछते हैं ना तो डर सबको लगता है। अभी तुम खिलखिला के हंस लोगे, बट जब तुम्हारे हाथ में माइक आ गया ना तो तुम भी यही करोगे। भाई मैं चूज करूं? आपको रेड लाइट के बाद ग्रीन लाइट भाई। सर एक मिनट, एक लास्ट। ये लड़की की बड़ी तमन्ना। हाँ भाई पूछ ले, तू पूछ ले। सर अभी जो मेरे लास्ट यूट्यूब हुए थे उसमें मेरे फिजिक्स में 7.5 आउट ऑफ 8 आए थे, और बायो में 8 आउट ऑफ 9, बट मेरे केमिस्ट्री में 4 मार्क्स आए थे 8 आउट ऑफ। तो केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए? अब देख घुमा के लाया है तू, पर आया है केमिस्ट्री के ऊपर। तू अलग से आना, तेरे को बताता हूँ मैं केमिस्ट्री के लिए क्या करना है। बात करेंगे अपन आराम से यार, केमिस्ट्री के लिए क्या करना है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, तुम ये सवाल पूछ रहे हो जिनके ऊपर कि मैं वैसे ही 400 वीडियो डाल चुका हूँ यार। डाल रखी है नहीं डाल रखी है? हाँ तो मैं वही चाह रहा हूँ कि दोस्तों ऐसे सवाल कुछ पूछोगे तो यूनिक सवाल। हाँ, हाँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा बहुत रहेगा। कम है, बहुत कम है। ग्रीन लाइट मोहतरमा जी के पास चलते हैं एक बार। बहुत ही एक्साइटेड है मैडम। आप सेलेक्ट करो, ये सुबह से। बच्चे फिर मेरे से खफा हो जाएंगे कि आप हमें नहीं कर रहे सेलेक्ट। बताओ गुड आफ्टरनून सर। नाम। सवाल। अब हो गया ना नाम और सवाल। माइक हाथ में, वैसे तो माइक हाथ में आते ही ना, किसी का कुछ नहीं होता। सर एक्चुअली थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। नाम बताओ पहले। माय नेम इज स्वाति। सर थोड़ा पर्सनल है, वो बताओ कि अगर मैं रो जाऊँ तो प्लीज कोई माइंड मत लेना। हाँ। प्लीज थोड़ा सा पर्सनल है। हाँ। लाइक टॉक्सिक पेरेंट्स से कैसे बचें? बच्चे, मुझे नहीं लगता कि आप कह रहे हो कि कैसे बचें, वो एक क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कैसे हैंडल करना है, वो हाँ। एक शायद सही सवाल होगा। मैंने अभी भी एक आंसर दिया था कि डिपेंड स्टूडेंट पे करता है कि एक जो इंसान है उसको जीवन में क्या करना है, और मतलब उसको उस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि आप हो, आपको अपने डिसीजंस को ना खुद लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि यार हाँ ये मेरा डिसीजन है एंड आई एम कॉन्फिडेंट। क्योंकि तो प्रॉब्लम क्या होती है ना स्टूडेंट्स के बीच में, अगर आपने नोट करा हो कि हमें करना तो बहुत कुछ है बट हम कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो हमारे पेरेंट्स कहाँ से कॉन्फिडेंट होंगे? मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोग बोल रहे हो कि नहीं मम्मी पापा मुझे तो ना म्यूजिशियन बनना है। मम्मी पापा भरोसा भी कर लें बट आप दिखाओ तो क्या है आपके अंदर, आप कैसे बनोगे म्यूजिशियन? तो जब तक आप जो भी करना होता है या फिर जो भी आपकी एस्पिरेशंस हैं वो आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेंगी, और लाइफ में बार बार प्रूव करोगे तभी जाके यकीन होगा। राइट। ऑल्सो बहुत ज़रूरी है कि दोस्त ज़रूर बनाएं, दोस्तों से शेयर करते रहें, क्योंकि सर, मेरी एक विश है, मेरे को आपको राखी बांधनी है। मैं बिल्कुल रख एंड में बिल्कुल। हाँ सर प्लीज। एंड में बिल्कुल एंड में सब कुछ होगा, हाँ। और सब सर कुछ मेरा होगा। पिज्जा। पिज्जा मत मांगो यार, पिज्जा मत मांगो। सर प्लीज, आपने बोला था। पिज्जा मत सर नहीं इस तो तरफ, पिज्जा की जगह इस आप तरफ ऑटोग्राफ। चलते हैं, इस मैं तरफ दे दूंगा। चलते हैं। प्लीज ऑटोग्राफ। ले लूंगा, मैम दे से एक दूंगा। सवाल पूछते हैं। मैं आता हूँ आऊंगा। इस तरफ बिल्कुल नहीं गए, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। ठीक है, कैन यू पास ऑन टू देयर द गर्ल इन। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जाके फिर मैं आऊंगा। अभी है टाइम, मैं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा। द गर्ल इन पिंक टी शर्ट, या सेम कलर या पूछिए। सर आई एम खुशी तोमर फ्रॉम साउथ दिल्ली एंड साउथ दिल्ली। यू यार तुम ये साउथ गरीब दिल्ली क्यों वाली feel चूज कराते कर हो रहा हूँ बाकी मैं लोगों को, सारी। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ सर जैसे 11th में हूँ एंड आई हैव टेकन द प्रारंभ बैच एंड साइंस है पीसीबी। द पॉइंट इज फिजिक्स करते हुए
आपने जो पढ़ाया है, रवि सर जो पढ़ा रहे, इट्स गुड, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक खुद से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सही जाते हैं, एंड में आते आते डाउट होता है। और अभी हाफ ईयरली चला गया फिज़िक्स का, सो उसमें बहुत मोटिवेशन डाउन हुआ। एंड कल केमिस्ट्री का है मेरा, और बायो इज़ लाइक कि याद कब, मतलब बायो में ऐसा होता है कि जब जैसे याद करते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हैं ऑल, तो उसमें अगर 1-2 दिन का गैप दूँ मैं, तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भूल जाते हो। हाँ, तो उससे कैसे डील करें? पता है आप जब 10th से 11th में आते हो ना, तो एकदम फेज़ एक डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि एक लाइन चलती थी हमारे स्कूल के अंदर कि 9th वाले स्टूडेंट एक्साइटेड हैं 10th में जाने के लिए, बोर्ड देंगे। 10th वाले बेचारे डरे पड़े हैं कि उनको बोर्ड देना है। 11वीं में आके बच्चा सोच रहा है कि भाई गलत स्ट्रीम तो नहीं लेनी मैंने, और 12वीं में ये सोच रहा है या तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए या तो मैं ख़त्म हो जाऊँ, है ना। तो ये एक साइकिल होती है। 11th में जब आप आते हो तो चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं और समझ नहीं आता। ये एक स्टार्टिंग फेज़ है, होगा ऐसा बिल्कुल होगा, बट आदत लगती है। कैसे आदत लगती है? जब आप एंड तक पहुंचोगे ना 11th के, तो आपको यही बायोलॉजी जो आपको अब याद नहीं हो रही, वो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ते ही याद होने लगेगी, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है, मेमोरी पावर बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे, तो वो याद होना स्टार्ट होगा। फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपको अभी अचानक से अजीब से लगते हैं, वो फिर थोड़े थोड़े आसान लगने लगेंगे। और यही स्ट्रक्चर है, जब आप 12th में जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि 12th ईजियर है एज़ कम्पेयर टू 11th। बट द पॉइंट इज लाइक, जैसे अभी टीचर जो मेरी क्लास है, शी इज़ बायोलॉजी टीचर, एंड शी सेज दैट जैसे तुम 10th में थी, 10th में परसेंटेज बहुत अच्छे हो गए, अब कम आ गए। हाँ, अब यूटी में इट्स लाइक कि फेलिंग वाला वो फेज हो रहा है, बिल्कुल आएगा, तो हाफ ईयरली में भी आना ऐसा भी है कि- चाहिए ये तो। नहीं मैं लिटरली बोल रहा हूँ। मैं मतलब 11th का डाउनफॉल ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं सबकी लाइफ में बोल रहा हूँ 11th का डाउनफॉल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप 11th में कम स्कोर लाते हो ना, तो वो बात दिल पे लगती है, और दिल पे लगनी भी चाहिए, क्योंकि जब इंसान की बात दिल पे लगती है तो फिर वो मारता है कमबैक, फिर होता है वो 12th में कमबैक। और 11वीं के मार्क्स से वैसे भी मतलब नहीं है आपको, कहाँ पर पूछ रहा है कोई नहीं पूछ रहा, तो 11th में कम आएंगे, एंड आप बस मेहनत कर सकते हो, आप रोक नहीं सकते, पर वो आएंगे ना, तो थोड़ा सा दिल पे बुरा लगाना, और वो 12th में फिर उसका कमबैक दिखना चाहिए। क्योंकि अगर वो बुरा नहीं लगा ना, अगर मान लिया तुमने कि जैसे कि नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर दिक्कत है। ओके, एंड ओलंपियाड के बारे में जो पूछना तो मैं बाद में पूछ लूँगी। ठीक, एट द बैक एक एट द बैक, फिर मैं इधर आऊंगा लेफ्ट पे। भाई ये वाले लोग नाराज हो जाएंगे भाई। भैया मेरा नाम प्रज्ञा है, और मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना, मुझे थैंक यू करना है, क्योंकि मैं अभी एक प्रोजेक्ट लीड कर रही हूँ, जिसको लीड करते हुए 2 साल हो चुके हैं मुझे, और वो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ करते हुए देख के ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी अब कुछ चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ साथ में। तो मेरा प्रोजेक्ट जो दिल्ली में था, जो एक स्कूल से शुरू हुआ था, अब वो एक मुंबई के एक कॉर्नर में भी शुरू हो चुका है। क्या बात क्या बात है। किस चीज़ का प्रोजेक्ट कर रहे हो आप? मेरे प्रोजेक्ट का नाम मिशन इक्विटी है, जिसमें हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में जो सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं, और बच्चों के बीच उनके लिए रिस्पेक्ट जगह करते हैं। वाह, क्या बात है यार, बहुत बहुत God's work. बहुत अच्छी चीज़ है। amazing Pragya, keep doing it very well. All right, so this girl in black, yeah. सबसे पहले तो सर, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने आज तक आपको स्क्रीन पे देखा है, एंड आज मुझे बहुत थैंकफुल फील हो रहा है कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो सर, मुझे भी एक टीचर बनना है, एंड आई मस्ट से कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मैंने 10th में 95% स्कोर किया है, एंड अभी भी मैं आपकी गाइडेंस पे ही चल रही हूँ, प्रारंभ बैच में। तो सर, मैंने पूरी 10th की जर्नी को एक पोएम के अंदर सम अप करने की कोशिश की है, एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आई थिंक हर स्टूडेंट के दिमाग में भी चलते हैं, तो मैं एक बार उस पोएम को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। Go ahead. वादा किया शुरुआत में, छोड़ा नहीं अंत तक हाथ, पीछे मुड़कर जब भी देखा दिखे हमेशा हमारे साथ। बहुत बार लगा कि छोड़ दो अब नहीं हो पाएगा, पर तभी शोभित भैया ने बोला मेरी जान तो कर तो शुरुआत। दिगराज सर का बहुत फेमस और प्यारा नारा है, वी कैन एंड वी विल ने हमेशा मन की जीत की आग को पुकारा है। प्रशांत सर की क्या बात कहूँ, वो तो डूबते सूरज में भी सवेरा दिखाते हैं, कभी शायरी सुनाकर हंसाते हैं तो कभी रॉड दिखाकर डराते हैं। बॉट अटैक ने किया था परेशान, पर फिर भी नहीं मानी हार, बोले कि बोल दिया तो करके दिखाएंगे, और ठान लिया तो फोड़ कर आएंगे।
डे 9/14 डेज मैराथन। जब सुबह हॉस्पिटल से आए थे तब ठीक हूँ मैं मेरा बच्चा कहकर इमोशनल करके रुलाए थे। यूट्यूब पर हुए लाइव सेशंस एंड मैराथन से सबसे बेस्ट। यूट्यूब पर हुए लाइव सेशंस एंड मैराथन से सबसे बेस्ट। लेट ओपी लिखते थे और करते थे उन्हें जल्दी आने को रिक्वेस्ट। गॉड सीरीज के टाइम पर पीके सर हो गए बीमार। क्या बात कहूँ उस हौसले की, उस डेडिकेशन की जिसने लगाई हमारी नैया पार। दे इज एवरीथिंग, फिर चाहे वो स्ट्रैटेजीज हो या मोटिवेशन। कभी लाइफ के नाम पे तो कभी 9th के नाम पे रोस्टेड अस विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू कहूँगी हर किसी को जो विश्वास हमने जताया है। अब वो समय आ चुका है जब हम ये कह सकें कि हाँ हमने साथ मिलकर कर दिखाया है। छोटा मुंह बड़ी बात, न जाने फिर कभी कह पाएंगे। आपका एहसान न जाने हम कैसे चुका पाएंगे। फिर क्या था, बोर्ड एग्जाम्स का दिन पास आया था एंड बोर्ड एग्जाम्स के नाम पर मन मेरा घबराया था। पर समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस है करना, ये आपने हमें सिखाया था। कसकर पकड़ो सब्र का बांध, मेहनत का तू चला बांध। चलते चलते तुम्हारे फिर रास्ते भी थक जाएंगे। सफलता के मुकाम पर पहुँच कर देखना, याद यही दिन आएंगे। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, बहुत Amazing, बहुत बहुत amazing. सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर Just लिखा है। came out of your heart, everything, every word, you know, we can feel that, fabulous. बहुत सर एक बहुत लाइन और रह गई है। हाँ, सब कुछ खत्म होता दिखता जब भी, तभी सब्र का बांध थामना आपने हमें सिखाया था। इट इज होप दैट कीप अस अलाइव कहकर जीत का मार्ग आपने हमें दिखलाया था। बहुत अच्छा। क्या बात है। सर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले सर तो ये जैसे आपके जो ऐसे जहाँ पे आपने नोट कर रखा है ना, वो पेपर जैसे वो छोटे छोटे पेपर्स है ना, ऐसे ही फर्रे ले जाता था मैं स्कूल में। याद आ गया यार मुझे वो देख के। सर नॉस्टैल्जिया हो गया। वो नॉस्टैल्जिया हो गया उसको देख के मुझे। हाँ, बट याद भी बहुत अच्छी है इनकी, सीधा पोयम से फर रहे। अरे मुझे वो क्लिक हो गया अचानक से कि ऐसे ही तो फर्रे थे, उसको ऐसे रख भाई के ले छुपाते जाते। कहाँ थे आप? अब वो सर नहीं आपकी होता। आंख में कुछ गया है या रो रहे हो? अरे नहीं नहीं, उनको मैं सर जैसे क्यों इमोशनल करवाना चाहते हो? हाँ, सर ये जैसे थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी को फील हो जाए क्वेश्चन, लेकिन अभी 10th तक मैं बहुत अच्छी थी, 95% आते थे, हर कोई टीचर इनकरेज करता था। लेकिन जैसे मैं 11th में एंटर की, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की अपने अंदर कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मैं परफेक्शन सीख करती हूँ हमेशा। एक परफेक्शनिज्म की फील मेरे अंदर हमेशा रहती है। एंड जो ऐसा भी हुआ है कि पूरी पूरी रात बैठकर मैंने पढ़ाई की है, सुबह 4 बजे उठाकर अगर मैं नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो उस टाइम पे जो मेंटल ब्रेकडाउन होता है और ये जो फीलिंग आती है, उस टाइम पर आप एक सक्सेसफुल टीचर हैं, आप कैसे सजेस्ट करेंगे हमें कि हम उस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उनको कैसे डील कर सकते हैं? क्या फील होता है? सर लाइक अभी पहले तक तो पेरेंट्स भी कभी कंपेयर नहीं करते थे हमेशा, क्योंकि टॉप पे स्टूडेंट रहे थे। अब भी ये चीज़ भी होने लग गई है पेरेंट्स में कि सबके आ रहे हैं, तेरे क्यों नहीं आ रहे नंबर। तो वो चीज़ सर बहुत डिप्रेस करती है। मतलब एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है कि अब कभी अकेले बैठते हैं तो सर बुक हाथ में है, लेकिन यही नहीं पता चल रहा पढ़ क्या रहे हैं। टीचर सामने बोल रहे हैं, बस सुन रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। एंड इवन सर नोट करने जाते हैं ना तो वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती, इतना सब कुछ दिमाग में एक साथ चल रहा होता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है हर एक स्टूडेंट फेस करता है, जब चीज़ें अचानक से नई हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि कैसे कॉप अप करना है और कैसे चीज़ों को सॉर्ट करना है, क्योंकि तुम वो हो जो कि बचपन से टॉप करते आ रहे हो, वो हो जो कि बचपन में A+ ग्रेड और वो सब लेके आते थे और अचानक से नंबर डाउन हो गए। तो अब लग रहा है कि यार ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, मतलब इतना तो मैं कभी लो था ही नहीं कभी, मतलब ऐसा फील आने लगता है। सर एक Mainly. चीज़ ये भी हुई है, जैसे मेंटल हेल्थ से मैं ऑलरेडी पहले काफ़ी बार सफ़र कर चुकी हूँ इन इश्यूज से। तो उस जो चीज़ तब हॉन्ट करनी चाहिए थी वो तब भी की, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल अब तो सब कुछ ख़राब हो गया है, मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा नेक्स्ट स्टेप ले क्या। पता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी लाइफ में सब कुछ ख़राब चल रहा हो ना, ये मैं पहले किया करता था बहुत ज़्यादा, कि मैं एक बस पेपर निकालता था और उस पेपर को बस रखता था और उसमें मैं लिखने लगता था। राइट योर थॉट्स डाउन, अपने थॉट्स को लिख दो कहीं पर,
क्योंकि जब आप लिख देते हो ना तो आपको पता चलता है कि चलो मेरे लाइफ की 5 प्रॉब्लम आज मैं लिखने जाता हूँ, मेरे लाइफ की 5 प्रॉब्लम क्या चल रही हैं, ये है ये है ये है ये है। वो 5 प्रॉब्लम मैंने अपनी लाइफ की उस पेज पे लिखी, और फिर मैं जब 5 लिख देता हूँ तो मुझे उसमें से ये पता चलता है 4 तो अननेसेसरी प्रॉब्लम है, जो कि शायद प्रॉब्लम है भी नहीं, बस मेरे दिमाग ने बना रखी हैं। तो जब हम लिखते हैं और हमें पता चलता है ना कि 4 प्रॉब्लम तो एकदम वेस्ट हैं, तो जो एक प्रॉब्लम बच जाती है हम उसका सोल्यूशन निकालने पे आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई करना, जब भी दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर चल रहा हो तो अपनी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करो, जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको नोट डाउन करो, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी थी नहीं। Or sometimes I want to add one more thing, because as you said, there are a lot of emotions going on inside you and you don't know, and you can't share also sometimes, right? And what I have tried is, as he's rightly said, कि you write all the things. When you write it, it comes out of it. पहला expression हो गया कि आपने उसको communicate कर दिया, तो it's out of your system first of all. Now it needs to out of your existence in reality also. उसका एक टोटका है जो मैं बोलता हूँ हमेशा, आप लिख दो, दिल टूटा है लिख दो, बुरा लग गया किसी की बात का लिख दो, उसको जला दो और उसको फ्लश कर दो। सबसे सिंपल मेथड है। जब वो एनर्जी बर्न हो जाती है ना तो आपकी लाइफ से 80-90% चली ही जाती है। और एक और चीज़, वो दोबारा आएगी, वो दोबारा आएगी, आप प्रोसेस रिपीट करो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। पहले वो 100 पे इम्पैक्ट कर रही थी, आपने जलाया, वो 80 पे करेगी, वो 60 पे करेगी, कर करके वो वैनिश हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। तो लॉट ऑफ इमोशंस वी गो थ्रू। सो मैं सबको ये एडवाइस करना चाहूँगा, इफ़ यू कैन टेक दिस सजेशन एंड वर्क ऑन इट, ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छा रहता है। सर जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो आपने बोला था फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक इन्होंने ही पूछा था। तो सर मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, अभी 9th क्लास में मेरे एक फ्रेंड के साथ मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, उसके बाद वो छूट गई। अब लेकिन किसी के साथ और इमोशनल अटैचमेंट बनी, लेकिन अब वो 11th में आने के बाद हमारी क्लासेस अलग हो गई, बट उसको कहीं और नए लोग मिल गए, वो वहाँ पर घुल मिल गई। अब जब मुझे उसे मेरी ज़रूरत थी, मैंने पूरी पूरी रात बैठ के उसको इमोशनल सपोर्ट दिया कि बहन कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी कोई नहीं था आसपास। एंड सर ये जो मतलब फीलिंग थी, ये इतना गिल्ट हो रहा था अपने आप में कि मतलब इतना हमने क्यों किया किसी के लिए जब वो हमारे लिए नहीं कर सकते। लेकिन सर उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि काश शायद हमें भी कभी ज़रूरत हो। अब वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मुझे अभी भी बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि जब मैं मूव ऑन करना चाहती थी तब उसने मुझे अपना आदी बना लिया, लेकिन अब अगर मैं करना भी चाह रही हूँ तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ। आपकी फ्रेंड का क्या नाम है? सर XYZ ले लेते हैं, XYZ ले नहीं, लेते कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं बहुत सिंपल सा सजेशन देता हूँ कि जो चीज़ हमें परेशान कर रही है ना, उसका सल्यूशन सिर्फ एक है कि जो इंसान हमें परेशान कर रहा है, आप ना जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हैं एक बार जाके उस इंसान को बोल दो। सर मैंने बोला था, बट वो अपने एक्सक्यूजेस दे रही है, मतलब सर वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है सॉर्ट आउट, वो मेरे को हॉन्ट करे जा रही है बार बार। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप बस एक बार अपना मन क्लियर करने के लिए बोल दो कि सामने से कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ एंड दिस इज़ व्हाट आई थॉट। मतलब आप पूरा अपना सिनेरियो अपनी साइड को एक्सप्लेन कर दो। अगर एक बार आप अपने इमोशंस को कहीं पर निकाल देते हो, बता देते हो, और मैं इमोशंस को निकालने से वो गुस्सा होने वाला नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो आपके दिमाग में है, जो आपके मन में है, उसको बस एकदम प्यार के तरीके से बता दो कि ये सब हुआ था और ये सब ऐसा मुझे लगा। उससे ना चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप ये ट्राई करना। ओके सर थैंक यू वेरी मच। मतलब मैंने ना बहुत बार ट्राई किया कि मैंने परचम की टिकट्स ले ली, बट मुझे वो कहीं और पास करनी पड़ी। मैंने इवन 10th में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, मैं वेट करती रही, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं पाई। आपने एक लिंक शेयर किया था प्रारंभ बैच में, आई रिमेंबर, उस पर एक वीडियो डालनी थी अपनी 10th की जर्नी को एक्सप्लेन करते हुए, बट मैंने सर वहाँ पे पोम डाल दी और मुझे नहीं पता था कि किस तरह से उसको लिखना है। लेकिन सर ये जो चीज़ है ना अभी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं कह रहा हूँ ना, आपकी किस्मत में ऐसे ही मिलना था ना। सर बहुत मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत मैटर करती है, एंड आज का दिन मेरे लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी की तरह रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा है, पीछे बैक पे जाएंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है एक सवाल पूछे, शॉर्ट एंड क्रिस्प सवाल पूछे। अपना जो प्यार है, जो आप बोलना चाहते हैं, वी अंडरस्टैंड एंड वी वैल्यू योर लव एंड वी अंडरस्टैंड आप लोग यहाँ आए हैं, ये आपका कमिटमेंट है, वो प्यार हमें दिख चुका है। तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं भी करेंगे तब प्रशांत भाई तक वो पहुंच चुका है। सिर्फ सवाल पूछें। हेलो प्रशांत भैया। हेलो भैया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी साइंस का एग्ज़ाम था पहला, और मैंने पढ़ा भी था, बैच में भी चल ही रहा था, पर एग्ज़ाम में मैं पैनिक हो गई और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाया। तो मतलब
एग्ज़ाम में पैनिक होना। एग्जाम में पैनिक ना हो उसके लिए क्या कर सकते किस हैं? क्लास में हो आप? 10th। 10th में हो? हाँ। पता है मेरे साथ भी ना ऐसा बहुत बार होता था कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो आपको उससे पहले तो सब कुछ याद है, बट एग्ज़ाम में जाते ही पता नहीं क्यों धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं कल क्या ही पढ़ा था, रात को याद क्यों नहीं आ पा रहा है। और वो मेनली क्यों होता है, क्योंकि एक तो मुझे वो समझ नहीं आता। वो तुमने देखा है एग्ज़ाम हॉल में एक ऐसे टीचर ज़रूर होते हैं जो कि तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी नोटबुक को ऐसे देखते रहेंगे बहुत देर तक। हाँ, ऐसा देखा होता देखा है। कि वो बस वो देखते रहेंगे ऐसे क्या लिख रहा है, और जब वो देख रहे होते हैं ना तो फिर तुम्हें करनी पड़ती है एक्टिंग। मुझे आता था पर फिर भी मैं लिख नहीं पाई। हाँ, फिर तुम एक्टिंग करते हो, ऐसे 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 पेन चलाते हैं कि हाँ कुछ तो लिख रहे हैं, कुछ तो लिख रहे हैं, कुछ तो लिख रहे हैं, और जैसे ही वो जाते हैं फिर थोड़ा सा सुकून मिलता है और फिर तुम लिखना क्योंकि जो स्टार्ट। मेरी साइंस की टीचर है हाँ। वो पढ़ाती नहीं, उनको फिजिक्स नहीं आती है। हम उनसे कुछ पूछने जाते हैं, वो बोलती है कि सारी साइंस की principal- टीचर ऐसी ही हैं कहती क्या? है मुझे प्रिंसिपल फोर्स करती है फिजिक्स पढ़ाने के लिए, मुझे नहीं आती है। और वो चेक करती हैं, नंबर बढ़वाने जाओ तो 2 और काट लेती है ऐसे करती हैं। और मैं 9th में जब मैं कोचिंग जाती थी तब एंड में अभय आया था तो मैंने लिया था। तो मेरे जो कोचिंग में सर थे साइंस वाले, मैंने उनको आपके बारे में बताया था कि मैं आपसे पढ़ती हूँ, यूट्यूब से पढ़ती हूँ। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि कोई बैच वैच है, तो मेरा नहीं अभी नहीं है 9th के लिए। फिर वो बोले मुझे समझदारी नहीं लगती, मतलब वो एक तरीके से हेट करते। मेरे स्कूल में बहुत टीचर्स बोलते हैं कि 4 बजे आ जाते हैं कोई पेपर लीक करने ऐसे बोलते हैं। पर हम कोई तो बात नहीं, आप तो- पे डिपेंडेंट है ना, उन पे तो नहीं नहीं, बिल्कुल कोई है। कोई बात नहीं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हाँ। ठीक है ना, मतलब आपके टीचर्स का जो भी पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मुझे आई डोंट माइंड दिस। और भैया एक चीज़ और, हाँ। आपने बैच में ऐसे क्यों बोला कि हम भी एक दिन बेदखल हो जाएंगे प्रीशियस बैच की तरह अभी 2 दिन पहले ही बोला था शायद आपने। मैंने ऐसे करोगे भैया? कंट्रोवर्सी हो रही है ये धीरे मैंने धीरे। ये बोला था कि मैं नहीं, मैंने कहा था कि तुम लोग चले जाओगे क्लास में, मैं तो यहीं रहूंगा। मेरे को मैं तो तो अगले साल आपसे पढ़ भी नहीं पाऊंगी तो। हाँ, मेरे को तो यही क्लासेस पढ़ानी है ना। आप लोग निकलोगे सबके सब इधर उधर चले जाओगे। मिस यू भैया। अच्छा मेरा द भी गाय ऐसा- इन ब्लू, अच्छा द गाय मेरा इन ब्लू। अच्छा हाँ, एक बार ब्लू भाई से ले लेता। भैया मेरा नाम जयेश है। मेरे को आपसे ये पूछना है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मेरे से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूं? भाई मैं कितनी वीडियो बना चुका हूँ एक सिंपल सा है, क्या नाम है आपका? जयेश। एक सिंपल सा है कि जब तक तुम नहीं उठाओगे सवाल, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितने ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करनी है बस, और कोई तरीका नहीं होता। मैं तुम्हें ऐसा कोई तरीका नहीं बता दूंगा कि अभी ले भाई तेरे को आज से फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी हाँ वो थी। पूछ रहा है, वो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ मेरे को आपको ये बताना, मेरा दोस्त है, आपने एक बार बोला था आप फ्री फायर में कस्टम करोगे, उसको करना है। हाँ, कस्टम इसे करना है, कस्टम इसे करना है। क्या गेम खेलता है क्या भाई? कौन सा गेम खेलता है? कौन सा गेम खेलता है? दोनों साथ में खेलते हैं। अरे उसको क्यों ले रहा है तू बीच में? तू बता ना। सही में अरे तू बता ना कौन सा गेम खेलता है? फ्री फायर खेलता है। और वही और कितने घंटे खेलता है? दिन का 1 घंटा बस। दिन का 1 घंटा? ये दिन के 1 घंटे जो खेलते हैं ना, ये 4-4 5-5 घंटे खेलते हो। सही बताओ। सही में ये देखो एग्जाम है इसलिए। अरे नहीं, सही बताना कितने घंटे खेलते एग्जाम में तो 1 घंटा, अदरवाइज 5-6 घंटा। एक बार सही बताना कितने नहीं, घंटे खेलते? स्कूल से आ करके खाना खाने तक। अरे एक बार मुझे सही बताना, मैं टाइम पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा अभी बढ़ रहा है बता दे। अरे बता दे यार। अरे यार शर्मा क्यों रहा है तू यार? हाँ पापा मम्मी बाहर हैं, कोई नहीं देख रहा। अरे यार इतना क्यों शर्मा रहा है? बता देना कितनी सही देर। में 1.5 घंटा। अरे नहीं यार, 1.5 से 2। अच्छा 1.5 से 2 गर्लफ्रेंड नहीं है हो तेरी? गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ बन नहीं पाई। अरे यार रिकॉर्ड मत करो उसको यार, भाई तुम रिकॉर्ड कर रहे हो लड़के को। और बंद करो कैमरा। हाँ बताओ। वो खुद पीछे से तेरा दोस्त रिकॉर्ड कर रहा है भाई, वो खुद रिकॉर्ड कर रहा है। गर्लफ्रेंड है तेरी? ना बननी भाई, सही में नहीं बन पाई? बनाई नहीं। बनाई नहीं? ओए इसने रिजेक्ट कर दिया था? तूने रिजेक्ट कर दिया था? जी भैया। कह रहा था मेरे को गेम खेलना है, तू जा। सही में? जी भैया। वो एक लाइन थी ना, ये तू तेरे जैसी लड़के जो लड़कियों को वो लाइन मारते होंगे कि उसे लगा था कि उसको हम मना लेंगे, बट उसे कहाँ पता था कि इतनी देर में तो हम 4 फ्री फायर के गेम प्ले निपटा लेंगे।
है ना? चलो आ जाओ। अच्छा एक On the left, on the left एक मेरा एक सवाल है। center में ये एक- लड़का एक- जो है। नहीं, रुको एक मेरा एक सवाल है। मेरे एक दो सवाल हैं कि जैसे मेरे को ये भी पूछना है कि अभी तुम मुझसे पूछ रहे थे बॉयज वर्सेस गर्ल्स, तो मेरे को पूछना है तुमसे कि कौन बेटर होता है। तो रुको, मैं एक दावेदार को खड़ा करूंगा लड़कों की तरफ से। एक दावेदार होगा, एक दावेदार। कौन लड़का आएगा दावेदार? एक चाहिए मेरे को। तू कर लेगा पक्का? लड़कों की सबकी इज्जत है। पक्का पक्का सर, पक्का मारेंगे, ये दिख रहा है, ये तो बहुत मारेगा। पक्का पक्का सर। लड़कियों की तरफ से कौन आ रहा है? एक चाहिए बस, देख लो, इज्जत का सवाल है। कथावाचक ले लो सर, कथावाचक। अरे वो उसको हिंदी में मार देगी, वो नहीं बोल पाएगा। तभी तो मजा आएगा। थोड़ा सर बराबर। मेरे को भी आती है कथा, बड़ी बड़ी बात। अरे रुक जा। अच्छा वहाँ पीछे से ले लेते अरे हैं अब वो देखो उनको ना, मौका भी नहीं मिला है, वो उधर भी पीछे। नहीं हुआ, उधर भी हाँ। नहीं हुआ, उधर भी नहीं हुआ। एक दो तीन सवाल लेंगे बस, और एक ये लास्ट एक्टिविटी करा के हाँ, टाइम चलो। इज ओवर। एक अच्छा चलो, हाँ बताओ आप। माइक ये वाला तो चाहे एक बार उनको दे दो आप अभी के लिए। हाँ क्या कौन बेटर होता है, लड़का या लड़की? बताओ सर लड़के। क्यों? अरे यार एकदम इसने बोल दिया तो क्यों अब बता। सर देखो लड़कियां जो होती हैं हाँ सर, जैसे गाड़ियों के मामले में, बाइक चलाने के मामले में, सर हमेशा हमें ही ठोकती है सर, वो हमें ही ठोकती है। तो तू ये कह रहा है कि लड़कियां अच्छी गाड़ी नहीं चलाती? यस सर। तू चला लेता है? सर बाइक चला लेता हूँ। गाड़ी तो तुझे भी नहीं आती। सर गाड़ी ट्राई करी है क्या? हम उड़ाते नहीं है ना, हम चलाते हैं जेन्युइनली, तो इसलिए। ओ मतलब उड़ाते, लड़के उड़ाते हैं गाड़ी। सर हम कहाँ उड़ाते हैं सर। अच्छा मैथ्स में कौन अच्छा होता है, लड़का या लड़की? लड़कियाँ सर लड़के जिनका दिमाग ज्यादा शार्प होता है वो मैथ्स देखो मैंने ऐसे सुना है। हाँ मतलब बताओ कि कौन अच्छा होता है, आपका क्या है? सर 91 मार्क्स आए थे मैथ्स में। शोभित सर। अरे ये तो बता कि कौन मैथ्स किसकी अच्छी होती है? सर लड़कों की होती है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सर शोभित सर पढ़ा रहे हैं सर, लड़कों की होती तो वो है। तो हम भी शोभित सर से ही पढ़ते हैं, हम भी शोभित भैया वाले हैं। मेरे हिसाब से भी लड़कों की होती है। आर्यभट्टा मेल था जिसने जीरो बनाया था। यस सर लड़कों की होती है। तो आप बताओ। हाँ कौन बेटर होता है? किस बेसिस पे किसी भी बेसिस पे बताओ। लड़कियां बेटर होती है। यार पर मैंने ऐसा सुना है कि लड़कियां ऑलराउंडर होती हैं। पर मैंने ऐसा सुना है कि लड़कियों की जो दोस्ती होती है वो तो बहुत अजीब सी होती है। नहीं। उसमें तो वो ऐसे करते हैं कि जैसे कि तुमने एक चीज शेयर कर दी अपनी बेस्ट फ्रेंड को, और फिर तुम बोलते हो कि ये किसी को मत बताना, और अगले दिन वो पूरे स्कूल में पता होता है। ये कभी नहीं होता। लड़कियां बातें बताने में बहुत लॉयल होते हैं। लाइक बेस्ट फ्रेंड सबसे ज्यादा लड़कियों के ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा समझने वाली लड़कियां ही होती हैं। सर लड़कों की जो बेस्ट फ्रेंडशिप होती है ना सर। भाई सुन, मैं बताता हूँ। अरे नहीं, बेस्ट फ्रेंडशिप मैं बताता हूँ लड़कों की फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि तुमने अपने एक लड़के दोस्त को बोल दिया कि तुमको एक लड़की पसंद है। तुमने बोल दिया, मान लो कि नेहा तुम्हें पसंद है, तो तुमने बोला कि तुम्हें नेहा पसंद है, और तुमने उससे बोला कि अब बस किसी को मत बताना, नेहा मेरे को पसंद है। अब सब शांत हो गया। अगले दिन कॉरिडोर से नेहा आ रही है, पीछे से चार लौंडे भाभी 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 भाभी। ये तो फ्रेंडशिप है। ये तो है हाँ सर। ये तो है। तो फिर कौन बेटर हुआ? सर लड़के बेटर। सर लड़कियां तो पटवा भी देगी ना, अगर बोलेगी पसंद है तो लड़कियां एफर्ट डालती है कि कुछ दोस्ती हो, बात आगे बढ़े अपनी दोस्त के लिए। आगे तक जाती है। भाईचारा ऑन टॉप सर। सारे रिश्ते देखने पड़ते हैं, सिर्फ भाईचारे से कुछ नहीं होता। वो कह रहा है साइंस के हिसाब से लड़कियों में 100 ग्राम दिमाग कम होता है। फैक्ट्स गलत है। चलो के हिसाब से लड़कियों का दिल ज्यादा। ठीक है, समझ गए। समझ गया, चलो। सर एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन हाँ बताओ। अच्छा एक सर आपका हो गया, आप बैठ जाओ। क्वेश्चन पूछना है जो लिखा हुआ है सर। नहीं आप बैठ जाओ, आप हो गया। एक उधर से ले लेते हैं, उधर बेचारे बच्चे बैठे हैं, सबके सवाल हो नहीं पाएंगे, क्षमा चाहता हूँ। भैया माय नेम इज प्रिया एंड मैं
साउथ दिल्ली से हूँ, तो मैं आपको ये पूछ वो एक गाना था ना, क्या था वो? यार ये BBC, साउथ मैं दिल्ली हूँ वाली साउथ कोई क्यों खड़ी दिल्ली कर की। रहा हूँ मैं? क्या था वो गाना? हाँ बताओ बताओ बताओ। तो भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी फैमिली सपोर्टर है, बट जब मैं 10th में आई हूँ तो हमारे स्कूल में ना एक रूल था कि 10th क्लास का बच्चा कोई भी गेम्स के लिए नहीं जाएगा, और मैं बास्केटबॉल और नेटबॉल दोनों खेलती हूँ। तो हमारे स्कूल में 10th में जैसे मैं आई तो हमारे स्कूल का पूरा रूल चेंज हो गया कि 10th वाले भी बच्चे जाएंगे, खेलने वाले हैं। तो हम जाते तो हैं, बट मैंने अपनी मम्मी से छुपा के जाती हूँ, क्योंकि अगर मेरी मम्मी को पता चला तो मेरी मम्मी मुझे मारेगी। तो मैंने ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इसके साथ साथ ना मतलब गेम भी खेल लेती हूँ, बट मैं बीच में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है। जैसे कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट भी हूँ अपनी क्लास में, तो एक होता है ना कि पढ़ने के रूट में जा रही हूँ, जैसे कि 9th में मेरे परसेंटेज अच्छे आए थे, बट 10th में ना गिरते जा रहे हैं। मेरे साइंस का यूटी हुआ, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा गिर गए, मैथ्स में सही हो रहे हैं। तो मुझे ये बोलना है कि एंग्जाइटी जो होती है ना उस बीच में, तो क्या करना चाहिए? मतलब एंग्जाइटी आपको मतलब कब होती है, किस टाइम पे? पेपर के टाइम पे भी होती है, और जब मैं पढ़ रही होती हूँ ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं कितनी बार तो ये भी किया है कि भैया ने बोला था कि पेपर में लिख लिया करो, उसको वैनिश कर दिया करो, बट मैंने किया है तो मुझे तब भी और भी होती है। तो और लिखा करो। नहीं मतलब मैं सही बता रहा हूँ, एंग्जाइटी का सोल्यूशन है या तो आपके पास दोस्त होने चाहिए 2-3 जिनसे कि आप शेयर कर लो। अगर आपके पास कोई दोस्त हैं, या तो आपके पास कोई एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि एंग्जाइटी स्ट्रेस दूर हो जाए। जैसे कि जब मैं 11वीं 12वीं में था, मेरे लिए होती थी वो रनिंग। मैं भाग के आता था 3-4 किलोमीटर और मेरा दिमाग क्लियर। तो अपना एक पॉइंट होता है ना, वो सबका डिफरेंट होता है। तो वो अगर आपको बस फिगर आउट करना है और उसके बाद वो एंग्जाइटी दूर होगी। अच्छा, तो this is going to be the last question. This is going to be the last question. अच्छा, जोर से जो चिल्लाएगा एक बार। अच्छा, ये भाई जो हमारे इतनी बढ़िया टी शर्ट पहन के बैठे हैं, इनकी अभी तक बारी नहीं आई। कितनी बार बोला है इन्होंने? एक लास्ट, एक आपका और एक आपका लेंगे, फिर क्लोज करेंगे, ठीक है? माइक। अभी पर्सनली भी मिलोगे आप। चला रहा है बीच में टेंशन यार मत लो। भाई, इवेंट चल रहा है बीच में से। सर मेरा नाम ओम है। तो जैसे मेरे को पूछना है कि मेरे सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, चाहे वो एसएसटी में तो सबसे ज़्यादा आते हैं। माइक ऊपर ऊपर। तो मेरे एसएसटी में सबसे ज़्यादा आते हैं, मतलब मैं एसएसटी में नंबर अच्छे आते, सबसे ज़्यादा मेरे बेकार आते हैं मैथ और साइंस में। और साइंस में वो भी साइंस, बायो तो फुल आते हैं मेरे, क्योंकि बायो ऐसे बायो लड़कों की फेवरेट रहती है ना ऐसे भी। मेरे बायो में फुल आते हैं। सवाल क्या है? सवाल मेरा बताओ। पूछना है कि फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है और मैथ जैसे सब्जेक्ट को कैसे करे कि उसमें ही नंबर बढ़िया है। तो मैथ्स कमजोर है, सबसे ज़्यादा फिजिक्स भी कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है। और क्लास कौन सी है? 10th। अभी तो फिर भी चल जाएगा। स्ट्रीम कौन सी लोगे 11th में? आर्ट्स। खत्म ही हो गया ना, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ओह, क्या करोगे फिर मैथ्स करके? और वैसे साइंस ना करके? मैं ऐसे नहीं है, तुम ना वो कर दोगे। वैसे आर्ट स्ट्रीम बेकार नहीं होती। आर्ट्स मतलब इसलिए लेना है, ये नहीं कि दिगराज सर ने भी आर्ट ली, मतलब हाँ। ऐसे कि मेरा सब्जेक्ट आईएएस जाके बनना है मेरे को। नहीं, ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आर्ट्स वगैरह कोई स्ट्रीम बेकार नहीं होती है ना। मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे बेरोजगार बन जाते हैं, पर मतलब बन जाओ तो पता नहीं, पर वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो देखो, जो फिजिक्स और मैथ्स है, अभी 10वीं निकालनी है ना। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मेरे से पढ़ रहा है फिजिक्स, आरंभ बैच में जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ जाना। समझ रहा है बात को? जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ जाना। फिजिक्स में ऊपर नीचे कुछ नहीं आएगा। चलो ठीक है, चलो थैंक यू। उधर द गर्ल इन पर्पल। लास्ट क्वेश्चन गाइस। उसके बाद और भी सेशन है, डोंट वरी। पर्सनली भी मिलोगे आप, डोंट वरी। माय नेम इज सुहानी एंड आई एम अ 11th ग्रेडर। सर 10th में 92 परसेंटेज थी, 95 मेरे साइंस में आए थे, बट 11th में आते आते डाउनफॉल हो गया। डाउनफॉल मीन्स 20 में से 10 इकोनॉमिक्स में। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, क्लैट और एलेट की साथ में 11th में ही। तो कैसे करूँ? डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा फ़ोन है। अभी से तैयारी कर रहे हो? फोन में क्या करते हो? इंस्टाग्राम पे क्या करते हो? भी आप हो, मेरे वॉलपेपर पे भी आप हो। अरे यार, अब वो कर दिया ना तुमने। अभी मैं रोस्ट करने वाला था। अरे भैया नहीं। अभी मैं रोस्ट करने वाला था यार, ये गलत है, तुम चीटिंग कर रहे हो।
नहीं तो इंस्टाग्राम पे क्या करते हो? एडिट मेरा हाँ? फैन पेज है। महबूब? अरे नहीं भाई, मेरा फैन पेज है। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी मतलब? करनी तो है, तो क्यों नहीं कर रहे? कोई नहीं रही है। यूटी में भी डाउनफॉल गया, हाफ ईयरली में बेटर था बट इकोनॉमिक्स में तो उसमें भी डाउनफॉल ही गया है। यार ये तो बहुत वैसा हो गया ना, ओवरऑल क्वेश्चन हो गया ये तो कि डाउनफॉल से कैसे? हाँ मतलब ये तो बहुत वैसा सवाल हो गया। और मुझे भी लगता है इसमें कि ये जो फोन का डिस्ट्रैक्शन है सवाल आधी जनता का है आधी यहाँ पे। जनता का है। तो आप इसको एक बार टेकअप करके एक माइंडसेट बता दो कि अगर ये माइंडसेट है तो ये छूट जाएगा। आपने कहा था कि जैसे आपका दिमाग आपको 5 सेकंड देता है सोचने के लिए, आपने वीडियो में बताया था। मेरा दिमाग वो भी कहता है 5 मिनट और चला ले। क्या करूं? देखो बात ऐसी है कि जब मतलब आपका वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो बस थोड़ी देर रुकना होता है। डिस्ट्रैक्शन का जैसे कि ना अगर किसी ने कहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन का एक कर्व होता है कि आप जब डिस्ट्रैक्टेड हो रहे होते हो तो एक बार वो पीक पे आता है। अगर आप 10 मिनट तक डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर लेते हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो जीवन के अंदर, 10 मिनट बाद वो पीक डाउन जाती है, तो कर्व बनता है ऐसा। तो अगर आपने 10 मिनट तक उसको कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद वो नीचे जाने लगेगा, डाउन जाने लगेगा और उसके बाद वो आपके दिमाग से निकल जाएगा धीरे धीरे। और फ़ोन जैसी जो चीज़ है ना, इसको तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब पढ़ रहे हो अगर फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हो ना तो प्लीज़ बंद करके स्विच ऑफ करके रख दो कहीं पर। ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि बीच बीच में वो नोटिफिकेशन आता है, है ना, किसी का आ गया नोटिफिकेशन, दोस्त ने ये बोल दिया, किसी और ने ये बोल दिया, तो फिर तुम जाते हो देखते हो अरे किसका मैसेज आया है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करो। मैं 21 दिन करके देख लो, हो जाएगा। भैया एक और डाउट है, एक और डाउट है। क्या? कैसे खुल जाता है खुद से? खुद से खुल जाता है यूट्यूब? यूट्यूब खुल जा रहा है खुद से? कौन सी AI ये? यार डिस्ट्रिक्ट टॉपर? अरे यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू। मेरा एक सवाल था। हाँ बताओ। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत लेट रिप्लाई करती है। थोड़ा मेरी गर्लफ्रेंड बहुत लेट रिप्लाई करती है। गर्लफ्रेंड बहुत लेट रिप्लाई करती है? वो गुस्सा भी हो जाती है जल्दी। गर्लफ्रेंड है क्या? प्रशांत सर का वीडियो दिखाओ। अरे नहीं, वो तो तू क्या चाहता है मैं बात कर लूं? कुछ बोल दीजिए उसके लिए। भाई मैं वो तुझे पता है कि एक वो लाइन है बहुत प्यारी कि जिसे समझ रहा था तू जूस, जिसे समझ रहा था तू जूस वो थी वाइन, वो वाइन थी, है ना। जिसे समझ रहा था तू जूस वो वाइन थी, और वो तुझे गुड नाइट बोलकर भी पूरे रात भर ऑनलाइन थी। सत्य वचन। तो भाई देखो बात ऐसी है कि अब उसमें मैं तो आपकी क्या सहायता करूं अब इसमें? तो बोल दीजिए उसके लिए। क्या बोल दूं? कुछ बोल दीजिए उसके लिए जल्दी रिप्लाई करे, कुछ बोल दूं? बोल दो भाई, आप बोल दो, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी उसकी। अच्छा तो मेरे बोलने से वो जल्दी रिप्लाई कर देगी? बोल देगी, वो भी फर्स्ट ईयर में है ना। तो अच्छा तो वो मतलब वो बोल जल्दी कर देगी फिर वो रिप्लाई बोलने से? पढ़ती है ना। अच्छा यार ठीक है। तो जो भी इसकी मित्र हैं कृपया करके इसका रिप्लाई कर दिया करो, सीन पे मत छोड़ा करो। लड़का हमारा परेशान रहता है, रात भर उसको नींद नहीं आती, आपके विचारों में गुमनाम रहता है, तो प्लीज सब जानना है तेरे को। Alright guys, I think now is the time we should move on to the next agenda. We will do photos. We will do that. हैं? क्या पूछ रहा है? हनीमून पे कहाँ जाओगे? तेरे को चलना है साथ में? वो कह रहा है उसके घर चले जाओ। भाई तू पागल है क्या यार? तेरे को चलना है साथ में? फिर सब जानना है ना तुमको।